कौन है? माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर लिंजू हैं? नहीं। मिस्टर लिन, मैं हुआक्सिन बैंक के पास रिलेशनशिप मैनेजर हूं। मेरा नाम चेंजन है। आपके खाते में आज एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है। मुझे बस आपसे पुष्टि करनी थी। कैसी रकम? 10 अरब रुपए का ट्रांसफर। लिंजू, साइन कर दो। एक्साइओ में। मुझे एक्साइओ में मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। हमारे घर ने तुम जैसे घर जमाई को रखकर 8 जन्मों का पाप कमाया है। जल्दी साइन करो और निकलो यहाँ से। दीदी तुम्हें तलाक दे रही है और तुम्हें बिना कुछ लिए घर से निकलना, ये तुम पर एहसान ही है। लाइफ विनर सिस्टम आधिकारिक रूप से होस्ट लिंजू से बंद गया है। सिस्टम सूचना नौसिखिया कार्य। सिस्टम, मैं सदमे से पागल हो गया हूं। चाहे तलाक हो ही रहा है, मुझे वह चाहिए जो मेरा हक है। तुम मुझसे तलाक के कागज साइन करवाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी औकात क्या है मुझसे शर्त रखने की? बेशक, यह औकात भी तुम्ही ने मुझे दी है। आखिरकार शादी में धोखा मैंने नहीं दिया। क्या मतलब? तुम मेरा पीछा कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर दस्तखत करो। मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ लिए घर से निकलो। वो सिस्टम सच में असली है। मिस्टर लिन, हमारे बैंक के नियमों के मुताबिक अब आप ब्लैक गोल्ड कार्ड की शर्तें पूरी करते हैं। मैं आपसे समय लेना चाहता हूं ताकि आपसे मिलकर सारी कार्रवाई पूरी कर सकूं। सिस्टम, ब्लैक गोल्ड कार्ड। मिस्टर लिन, क्या आप वहां हैं? हाँ, कार्रवाई के लिए मेरे बुलावे का इंतजार करो। जी, आपके फोन का इंतजार रहेगा। ये मेरा निजी नंबर है। 24 घंटे आपके लिए खुला है। होस्ट, आपका न्यूबी टास्क पूरा हुआ। क्या अभी लेके ड्रॉ करें? लकी ड्रॉ करो। समझ गया। न्यूबी गिफ्ट पैक मिला। टॉप क्लास गाड़ी, रोल्स रॉयस डॉन। अरे नासमझ लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक फ्लैट करोड़ों का है और तूने ऐसे ही दस्तखत कर दिए? हाँ ना दीदी, उससे डर क्यों रही हो? बस कुछ फूटी हुई तस्वीरें ही तो है। तुम लोग क्या जानो, चुप रहो सब। ये किसकी गाड़ी है? हमारी इस टूटी फूटी कॉलोनी में क्या कर रही है? क्या बात है, डॉन है। ये गाड़ी 1 करोड़ से ऊपर की होगी। मुझे स्टेटस लगाना पड़ेगा, थोड़ी शान दिखानी पड़ेगी। लिंजो, तू नमक हराम इंसान, तुझे बाहर आते शर्म नहीं आती? मिस्टर लिन, आइए। रुको, ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। अंकल वांग, चलिए। पता चला कि होस्ट ने अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। नया मिशन जारी किया गया है। कृपया होस्ट 24 घंटे के भीतर अपने लिए एक आलीशान घर खरीदे। इनाम, खर्च की गई राशि का 10 गुना कैशबैक। अंकल वांग, चलिए क्लाउड पैलेस के सेल्स ऑफिस चलते हैं। जी सर। सर, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं। हमारा क्लाउड पैलेस एक हाई एंड प्राइवेट कम्युनिटी है, घर देखने के लिए। आमतौर पर अपॉइंटमेंट और वित्तीय जांच जरूरी है। यह वाला घर कितने का है? वह तो हमारा प्रीमियम यूनिट है, स्काई विला। कुल कीमत 1 अरब 80 करोड़ है। यह आम लोगों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ देखने नहीं आया हूं, मैं घर खरीदने आया हूं। खरीदेंगे? सर, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? इसकी कुल कीमत 1 अरब 80 करोड़ है। यह कोई 18,000 नहीं है। ली जुआन, यह क्या हो रहा है? मैडम जॉन, इसे देखिए, इसे कुछ समझ नहीं है। आते ही प्रीमियम यूनिट की ओर इशारा करके बोल रहा है कि खरीदेगा। यह जानबूझकर बवाल करने आया है। नमस्ते सर, मैं यहाँ की सेल्स मैनेजर जॉन क्विंग हूँ। स्काई विला सच में हमारे प्रोजेक्ट की सबसे कीमती प्रॉपर्टी है, आम लोगों के लिए नहीं। अगर आपको सच में दिलचस्पी है तो आप हमारे दूसरे बड़े अपार्टमेंट देख सकते हैं। उनकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। कोई जरूरत नहीं। अब हैसियत दिख गई। हाँ बिल्कुल साहब।
अभी अभी लीजुआन को पहचान नहीं हुई। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लीजुआन, माफ करें साहब, माफ करें, मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब क्या आप मुझे 18 करोड़ का प्रीमियम यूनिट दिखा सकते हैं? जरूर, बिल्कुल दिखा सकते हैं साहब, इधर आइए। झांकिंग। झांकिंग, तुम्हारा वो घटिया सा प्रीमियम यूनिट, ये शहजादा आज खरीद रहा है। यह जाओ साहब बहुत मुश्किल इंसान है, आज यह अचानक कैसे यहाँ आ धमका। बकवास बंद करो, आज मेरा मूड अच्छा है। यही बेकार चीज मैं खरीद रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लाओ। जाओ साहब, कितना बुरा संयोग है। यह लिन साहब भी अभी स्काई विला देखने ही वाले हैं। वो स्काई विला देखेगा? उसकी गरीब शक्ल देखो, क्या औकात है उसकी। भाग जा यहाँ से, यहाँ मेरा टाइम बर्बाद मत कर। जाओ साहब, हर चीज का एक क्रम होता है। क्रम? जियांगचेंग में मेरा नियम ही नियम है। मैं 3 गिनता हूं, इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जा। जल्दी रास्ता दिखाओ। बाहर हो क्या तुम? अरे वाह, कितनी रौनक है। क्या मैंने गलत देखा? लिंझो, तुम यहां कैसे? शाबाश, तलाक के बाद तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, क्लाउड पैलेस तक आने लगे। क्या बात है, मेरी बहन ने जो पैसे दिए थे, क्या उनसे यहां एक टॉयलेट खरीद लोगे? फेंग भाई, यह कौन है? तुम जानते हो? इतने गंवार कपड़े पहने हैं, क्या चौकीदार की नौकरी मांगने आया है? चौकीदार? इसकी औकात नहीं है। आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। ये है मेरा निकम्मा पूर्व जीजा, इसने हमारे घर का सालों मुफ्त खाना खाया, अब बहन ने निकाला। गुफेंग, तुम यहां कैसे? अरे झाओ भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर देखने आया था, पता नहीं था आप भी यहां हैं। आप अपना काम कीजिए, मैं तो बस इस कचरे को देखकर 2 लात मारने का मन कर रहा था। इसे बाहर फेंको। अरे रुको, मैं तीसरी बार नहीं कहूंगा, बिल्लाओ। लिंझो, तुम्हारी नींद पूरी हुई या नहीं? एक घटिया सेविंग कार्ड निकालकर क्या रौब झाड़ रहे हो? फेंग भाई, तुम्हारा ये पूर्व जीजा दिमाग से पागल है क्या? बहुत हंसी आ रही है, मैं इसका वीडियो बनाकर डालता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी पीओएस मशीन इस रकम को पढ़ नहीं पा रही? छोटे ली, जाओ पीओएस मशीन लेकर आओ। नाटक करो, देखता हूं कब तक नाटक कर सकते हो। दीदी, सर कृपया पासवर्ड डालें। सर कृपया साइन करें। सर कृपया अपनी रसीद संभाल कर रखें। बधाई हो मेजबान, छिपा हुआ कार्य पूरा हुआ। सबके सामने क्लाउड पैलेस का प्रीमियम यूनिट पूरा भुगतान कर खरीदा। बेइज्जती, पूरे माहौल में हलचल मच गई। कार्य का इनाम। ये इमारत दूसरा आंगन है ना? जी जी सर। ऐसे किसी ने है? नहीं, कोई नहीं। तो ये वाला भी मुझे चाहिए। कार्ड चलाओ। पागल हो गया है, करोड़ों का खरीद कर अब 80 लाख का और खरीद रहा है। ये घर खरीद रहा है या खिलौने? मैं सपना तो नहीं देख रही, कोई मुझे चुटकी काटो यार। अंकल वांग, ये घर अब आपका हुआ। अब आप यहीं रहिए, ऑफिस भी पास हो जाएगा। इसे मेरी तरफ से मुलाकात का तोहफा समझिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकता हूँ? सुना नहीं तुमने? जी सर। सर कृपया पासवर्ड डालें। अंकल वांग, रख लीजिए, मैं आपसे सलाह नहीं कर रहा। घर अब आपका है। हाँ, अच्छा, जमीन पर पड़ा ये आदमी लू लगने से बेहोश है क्या? इसे कोई उठा क्यों नहीं रहा? इलाज का खर्चा मैं दे दूंगा। यही मत मरना, अपशगुन होगा। ये टोनी, इसके हाथ दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। 8,000 खर्च करके ये स्टाइल बनाया है। हम पिछली बार से भी बदतर लग रहा है। बेटा तुझे क्या हुआ? मुझे मत डरा बेटा। गुफेन, फिर क्या गड़बड़ कराया? इतनी घबराहट, तमीज से बात कर। बोल, क्या हुआ? शियाओ फेंग, आखिर हुआ क्या? लिंझो, वह तेरा क्या कर लेगा? तो भी तो उसी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। क्लाउड पैलेस नंबर 1 प्रीमियम यूनिट उसने खरीद ली। 1 करोड़ 80 लाख एक बार में चुका दिया।
शियाओ फेंग, तूने बहुत पी ली है क्या? बकवास करने लगा है। वो लिंचो क्लाउड पैलेस की प्रीमियम यूनिट खरीदेगा। वो तो क्लाउड पैलेस का टॉयलेट भी नहीं खरीद सकता। उसकी हड्डियां तोड़ तोड़ कर बेच दो, तब भी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। दूसरा विला 80 लाख का, वो भी उसने खरीद लिया और फिर अपने नए ड्राइवर को गिफ्ट कर दिया मिलने की खुशी में। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। समझ गई मैं। जरूर किसी अंधी अमीर बूढ़ी औरत ने मुझे पसंद किया, मुझे पता था। उसकी शक्ल का कुछ तो फायदा है। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी कीमत वसूल लेगा। बेशर्मी की भी हद होती है। बेटा, शियाओ जो कह रही है, क्या वो सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कुछ नहीं जानते। झाओ तियान उसके सामने बोल नहीं पाया, डर से बेहोश हो गया। उसने हमें ऐसे देखा जैसे जमीन पर रेंगती दो चींटियां हों। नहीं, चींटियां भी नहीं, बस दो धूल के कण जो उसकी आंखों में चुभ रहे थे। सब खत्म। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे एक शब्द भी यकीन नहीं। और साफ साफ पूछती हूँ। कॉल मत करो। अभी कॉल करके क्या मिलेगा? एक भीख मांगती हुई पीछे पड़ी हुई राजकुमारी। हमगू परिवार की इतनी बेइज्जती नहीं होने देंगे। अंकल वांग, दूसरे आंगन वाले घर के कागजात कल जंकिंग आपको दे देंगे। उसके बाद वो घर आपका ही होगा। साहब, ये तोहफा बहुत कीमती है। मैं रख लो। मैं इंसान को उसके अतीत से नहीं, मैं उसे कीमत से आंकता हूं। तुम काबिल हो। समझ गया साहब। आज से मेरी जान आपकी अमानत है। नया मिशन जारी। मिशन विवरण। मेजबान के माता पिता की छोड़ी हुई इकलौती संपत्ति 1 साल पहले पूर्व पत्नी वेक्स साइमन के परिवार की कंपनी को संकट से बचाने के लिए मेजबान ने उसे गिरवी रख दिया था जिंडिंग कंपनी के झंगफू के पास। संपत्ति वापस मांगो और कर्ज की वसूली। इनाम रहस्यमय स्किल चेस्ट। जियांगपान गार्डन, गुशियाओमान। अंकल वांग साहब का हुक्म है कल जिंडिंग टी हाउस जाना। हाँ, चलो चलो। 4 5 6 7 8। एक ताश का पत्ता फेंको। एक छोटी सी तिकड़ी। छक्का। मैं सोच रहा था कौन है। क्या बात है, आज फिर घर बेचने आओ? भाई झांग, क्या ये वही पागल आशिक है जिसने एक लड़की के लिए अपने माँ बाप का घर तक बेच दिया? और नहीं तो क्या। अफसोस की बात है कि मिस गू को उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना घर वापस लेने आया हूं। वापस लेने? किस चीज से लोगे? उस वक्त घर मेरे यहाँ 1 लाख में गिरवी रखा था। अब ब्याज पर ब्याज लगकर 1.5 लाख हुए बिना तुम कागजात को। हाथ भी मत लगाना। और ऊपर से अब ये घर जल्द ही नीलाम होने वाला है। मैं उसे बेचकर कम से कम 2 लाख कमा लूंगा। अब वापस लेने की सोचना भी बेकार है। 2 करोड़। क्या कहा? मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूं और तुम्हारे पास जो कर्ज के कागजात हैं, मुझे सब चाहिए। तुम्हारे पास 2 करोड़ है? पैसे मिल गए ना? अब घर के कागजात और पहले वाला गिरवी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। मिस्टर लिन, देखिए, सब यही है। अब से मैं गु परिवार का नया कर्जदार हूं। सर, गु परिवार वाला कर्ज मैंने अपनी लीगल टीम से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। कल तक लागू हो जाएगा। हेलो, क्या मैं लिंचो से बात कर रही हूँ? लिंचो, मैं तुम्हारी आंटी लियू बोल रही हूँ। मैंने और तुम्हारे अंकल गु ने सुना है कि तुम बाहर बहुत कामयाब हो गए हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। क्या काम है? लिंचो, घर आकर खाना खा लो। तुम्हारे अंकल गु ने खुद अपने हाथों से तुम्हारी पसंदीदा पोक बेली बनाई है। शियाओमान भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। ठीक है। माया, मना करने की उसकी हिम्मत। उस वक्त हमारे गु परिवार की वजह से ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई। अब चंद पैसे कमा लिए हैं तो खुद को बड़ा आदमी समझने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उस लिंचो के दिल में हमारी शियाओमान के लिए अभी भी कुछ तो बाकी है। नहीं तो हमारी फोन करती। फौरन हाँ क्यों बोल देता? वो तो जाहिर है। हमारी शिया उमान की क्या बात है। पूरा वालाली साहब का बेटा कब से उसके पीछे पड़ा है। जब वो आए तो ज्यादा खातिरदारी मत करना। उसे बताना कि हमारे घर में घुसना इतना आसान नहीं। उसे शिया उमान को अच्छे से मनाना पड़ेगा। समझ गई ना? मम्मी पापा, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? शियाओमान, अरे तुम आ गई। लिंचो आज हमारे घर खाना खाने आ रहा है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो पहले तुमसे माफी मांगे। माफी छोड़ो भी, इतना वक्त बीत गया। बस उसके दिल में मेरे लिए जगह होनी चाहिए। इतना ही काफी है। हमारी एक्सायोमिन
कितनी समझदार और बड़े दिल वाली है। लिंजू, तुम आ ही गए आखिरकार। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये कौन है? मेरे दोस्त हैं। लिंजू, तुम खुद लौट कर आए हो। इसका मतलब तुम्हें अक्ल तो है, जवान हो। तुम्हारा और एक सायोमैन का मामला, हम माता पिता हैं, सब समझते हैं। वो जो पहले क्या तुम तो लेनदार निकले? मैं खाना खाने नहीं, वसूली करने आया हूं। तुम लोग अंदर आओ, प्लान के मुताबिक काम करो। छूना मत, तुम सब लुटेरे हो। मेरा सामान मत छुओ। प्लीज सहयोग करें, वरना हम सरकारी काम में बाधा डालने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये गुजियांगो का घर नहीं है क्या? कुर्की हो गई और तुम्हें पता भी नहीं? मैंने दोस्तों से सुना, वो परिवार दिवालिया हो चुका है, बैंक का 1 करोड़ से ज्यादा बकाया है। ये घर भी गिरवी रखा जा चुका है। सच में? उसकी पत्नी ल्यूफिन कुछ दिन पहले ही तो लेडीज सर्कल में अपने नए गहने दिखा रही थी। नाटक था सब। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, जितने कंगाल उतना दिखावा। अब तो दिखावा बंद करना ही पड़ेगा ना? मिस्टर ली, आप आ गए आखिरकार। प्लीज हमारे परिवार को बचा लीजिए। क्या मामला है आंटी लिव? ये क्या ड्रामा चल रहा है? वो नमस्ते, मैं शेंगहुआ ग्रुप से ली मिंगजे हूँ। थोड़ी इज्जत दीजिए, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। वो शेंगहुआ ग्रुप वाला ली ही तो है। ये यहाँ कैसे? सुना है वो वेक्सायोमैन के पीछे पड़ा है। लगता है सच है। अबगु परिवार बच जाएगा ना? शेंगहुआ ग्रुप आ गया है, 1 करोड़ से ज्यादा क्या चीज है? हम कानून के मुताबिक काम करते हैं, किसी की इज्जत नहीं देते। तुम मिस्टर ली, अगर आप सरकारी काम में बाधा डालना चाहते हैं तो मुझे एक और आदमी ले जाने में कोई परेशानी नहीं। गुजियोमान, तुमने तो कमाल कर दिया। किसी और का घर लेकर कर्ज में डूबी हुई और बाहर मर्दों को फंसा रही हो। सुन लो, आज से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, घिनौनी। थू। सर, गु परिवार के तीनों लोगों को विला से बाहर निकाल दिया गया है। नया मिशन जारी किया गया है। मिशन विवरण: एक दिवालिया होने वाली स्टार्टअप कंपनी इल्यूजन टेक में निवेश करें। यह कंपनी वीआर तकनीक विकास में माहिर है। समय सीमा 3 दिन। 3 दिन बाद यह कंपनी सफलतापूर्वक लिस्ट हो जाएगी। शेयर की कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी। इल्यूजन टेक वीआर तकनीक। अंकल वांग, क्या आप इल्यूजन टेक नाम की इस कंपनी को जानते हैं? इल्यूजन टेक, ये नाम मुझे खास याद नहीं आ रहा। शायद कोई बड़ी मशहूर कंपनी नहीं है, लेकिन अगर ये कोई टेक स्टार्टअप है तो मैं अपने सूत्रों से इसकी पूरी जानकारी निकलवा सकता हूँ। पता करो, कल होटल आकर मुझे लेना। हम इल्यूजन टेक चलेंगे। जी सर। तुम कौन हो? किससे मिलना है? मैं चेन मो से मिलने आया हूं। मैं निवेश करने आया हूं। निवेश? दोस्त, तुम कोई नए ठग लगते हो। हमसे अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकल सकती। क्या तुमने बाहर मकान मालिक का नोटिस नहीं देखा? कल मुझे बाहर सड़क पर फेंक दिया जाएगा। हमें निवेश नहीं चाहिए, कृपया चले जाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 अरब। तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे से हमें कुचलोगे, दिखावा करोगे, या हमारी सारी मेहनत को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हो? मैंने कहा मैं निवेश करने आया हूं, अधिग्रहण करने नहीं। मैंने तुम्हारी तकनीक देखी है, इमर्सिव डायनामिक न्यूरल इंटरेक्शन सिस्टम। यह एक बहुत बड़ी सोच है। तुम्हारी खूबी यह है कि बाजार के सबसे तेज इंजन से कम 30% ज्यादा तेज हो, है ना? लेकिन तुम्हारी कमजोरियां भी उतनी ही जानलेवा है। पहली, हार्डवेयर। तुम्हारे पास अपना कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है। दूसरी, लेटेंसी। इसका मतलब यह है कि यूजर ज्यादा देर इस्तेमाल करेगा तो उसे बहुत तेज चक्कर आएंगे। यही इसका व्यावसायीकरण का सबसे बड़ा रुड़ा है। किराया, उपकरण, स्टाफ, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। मैं इसको विश्वास नहीं जीता। अभी मैं तुझे 40% हिस्सेदारी दोगे। अब तुम्हें बस यह करना है कि लेटेंसी को कम करो। आखिर हो कौन तुम? अपना अकाउंट नंबर भेजो मुझे। दे दो चेन भाई, जल्दी दो। हाँ हाँ भाई, अकाउंट अकाउंट। इतने सालों से आखिरकार हमारा वक्त आ ही गया। शुक्रिया शुक्रिया मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, 40% हिस्सेदारी बहुत कम है। ये एहसान हम चुका नहीं सकते। मैंने फैसला किया है, मैं और मेरी टीम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। 70% हिस्सेदारी आपके लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप लोग तैयार कीजिए। बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मिस्टर झाओ, आपने सुना फैंटम टेक वाला मामला? सुन लिया। 10 करोड़ 70% हिस्सेदारी लगा दी।
ऐसे बेकार प्रोजेक्ट में जो तकनीकी तौर पर चल नहीं सकता। उन्हें लगता है सिर्फ पैसा जोक देने से हर तकनीकी दीवार टूट जाएगी। बचकानी सोच है। हमारी कयून कैपिटल ने 6 महीने पहले ही देख लिया था। उनका प्रोजेक्ट हमारे टेक्निकल सलाहकार ने कहा था। वो तथाकथित फैंटम टेक पूरी तरह अधूरा है। मिस्टर झाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तकनीकी दीवार पैसे से ही टूट जाती तो हम जैसे रिसर्च करने वाले कब के अरबपति बन गए होते। मैंने सुना है वो लिन झू अभी 22-23 का ही है। लगता है बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं। चेनमो जैसे धूर्त बूढ़े ने उसे बेवकूफ बना दिया। सबको मिलवाता हूँ, ये गु शियाओमान है, मेरी गर्लफ्रेंड। मिस्टर झाओ आप तो बड़े खुशनसीब हैं, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है। मिसेस झाओ, क्या ग्रेस है आप में। लिन झो, सच में तुम हो? कुछ नाम है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठोगे। वो पूरे 10 करोड़ थे। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? क्या अंकल आंटी का छोड़ा हुआ घर बेच दिया? मेरी एक सलाह मानो, फैंटम टेक जैसी कंपनी एक अथाह गड्ढा है। कहीं ऐसा न हो कि आखिर में तुम्हारे हाथ में कुछ बचे ही नहीं, रहने तक की जगह न रहे। नौजवान, निवेश एक बहुत गहरा विषय है। तुम जैसे बाहरी लोग सिर्फ जज्बात में आकर नहीं खेल सकते। तुम्हें लगता है तुम भविष्य में पैसा लगा रहे हो, लेकिन हम प्रोफेशनल्स की नजर में तुमने पैसा लगाया है उस कोड के ढेर में जो जल्द ही इतिहास के कचरे में फेंका जाएगा। वो चेनमो, मैंने देखा है उसे, एक पागल तकनीकी दीवाना। तुम जैसे अमीर बाप की औलाद को फंसा लेना भी उसकी काबिलियत है। बोलिया, मुझे लगता है तुम कब्र में जाओगे तभी आंखें खोलोगे। अच्छा, जब तुम्हें इतना ही आत्मविश्वास है तो खेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं जिंगजे कैपिटल का फाउंडर झाओ कई आज यहां आप सबको गवाह बनाता हूं। अगर एक हफ्ते के अंदर फैंटम टेक में कुछ भी असली सुधार हुआ, चाहे सिर्फ एक ऐसा डेमो ही क्यों न हो जो 10 मिनट से ज्यादा स्टेबल चल सके, तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट पर लाइव आकर कीबोर्ड खाऊंगा। जबरदस्त बॉस झाओ, मैं आपके लाइव का इंतजार करूंगा, हालांकि शायद देखने को न मिले। एक हफ्ते की क्या जरूरत है, मुझे लगता है एक दिन भी नहीं टिकेगा वो बेकार प्रोजेक्ट। वो तो बस ऑन ही हो जाए, वही बहुत है। हाँ, तुम्हें किस टाइप का पसंद है? क्या? कौन सा ब्रांड पसंद है, मैकेनिकल या मेम्ब्रेन? पहले से खरीद लो, बाद में बोलना मत कि मिल नहीं रहा। ठीक है लड़के, हिम्मत है तुझमें, मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं तू रोता है या मैं कीबोर्ड खाता हूं। ठीक है। वो ऐसे ही चला गया, पक्का दिखावा है। उसे पता है कि वो हारने वाला है, इसलिए शर्म से भाग गया। बिल्कुल 10 करोड़ की बात है। मुझे लगता है वो कहीं छिपकर रोने गया है। भाई झाओ, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत करो। वो बस झूठी इस्ट वाला बेवकूफ है। पूरी जायदाद लुटा चुका है और फिर भी अकड़ रहा है। अकड़? मैं देखता हूं कब तक अकड़ता है। हेलो, क्या मैं मैनेजर वांग से बात कर सकता हूं? मैं जिंगजे कैपिटल से झाओ की बोल रहा हूं। अरे बॉस झाओ, अरे वाह, आप तो बहुत दिनों बाद आ रहा है। कहिए, क्या हो गया? क्या फैंटम टेक नाम की कोई कंपनी आपकी जगह किराए पर ली है? सोचने दीजिए। हाँ, ऐसी एक कंपनी है। क्यों बॉस झाओ, क्या उसने आपको परेशान किया? मुझे मतलब नहीं, किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से 3 दिन के अंदर उन सबको बाहर निकाल दीजिए। हर्जाना मैं दूंगा 5 गुना। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। बॉस झाओ, आप फिक्र मत कीजिए, 3 दिन क्या, कल ही मैं उनका सामान बाहर फेंकवा दूंगा। हेलो बॉस ली, हाल ही में काम कर रहे हैं, बस चल ही रहा है। सुना है तुमने एक कंपनी को जिसका नाम फैंटम टेक है, लेटेस्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग चिप बंद करें। क्या कहना है? उनका पूरा माल अभी रोक दो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मत दिखाना, ना ही ये बताना कि तुम्हें कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। बस एक बात बता, क्या तुम अगली तिमाही में कायून कैपिटल की, क्या आप हार्डवेयर खरीद सूची को रोकना चाहते हैं? अभी रुकवाता हूं। मिस्टर झाओ, भरोसा रखिए, इसी वक्त से मेरी कंपनी के गोदाम से एक भी पेज उस फैंटम टेक तक नहीं जाएगा। एक हफ्ता बहुत ज्यादा रहम है उस पर। आज ही मैं उसे दिखा दूंगा कि झाओ कई से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। 3 दिन के अंदर ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी। दोस्तों, इंतजार करो और तमाशा देखो। हेलो, सियांग किंग इंडस्ट्रियल पार्क के बॉस वांग का अभी फोन आया था। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर हमें यहाँ से निकलना होगा। यदि समय सीमा नहीं है तो साइट को जबरन साफ कर दिया जाएगा। और भी हमारा चिप सप्लायर, वो बॉस ली, उसका भी अभी फोन आया। बोला कि जो चिप्स हमने बुक की थी वो सारी सप्लाई कैंसिल कर दी गई है। हमारा जीवन है लिन, ये बर्तन का तल है। जरूर किसी ने लिन, मंजिल चली गई है, कच्चे माल भी चले गए हैं। क्या अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया? मिस्टर लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास उनका पता है? किसका पता? मकान मालिक और सप्लायर का पता। पता मुझे भेज दो। ठीक है, मैं अभी निकालता हूं, मिलते ही आपको भेज दूंगा। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूं। ओह, याद आया, फैंटम टेक। 3 दिन के अंदर यहां से निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड भेजकर तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। समझदारी से काम लो। पिछले साल तुमने गलत तरीकों से वेस्ट सिटी की इंडस्ट्रियल जमीन हड़पी थी।
तुमने बैंक से एक लोन लिया था, 25 करोड़ का इंडस्ट्रियल लोन, नए लॉजिस्टिक सेंटर के लिए। ठीक कह रहा हूं ना? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? बस तुम्हें करने आया था। जिस बैंक में तुम्हें लिया था, उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर मेरा दोस्त है। तुम्हारा 25 करोड़ का लोन कैंसिल। कौन है साला? दिखता नहीं मैं पहले से परेशान हूं। वॉसली, बड़े गुस्से में लग रहे हो। तू कौन है? फैंटम टेक, लिन जो। अभी भी हिम्मत है फोन करने की? सुन ले, लिन नाम के साले, मेरी कंपनी से अब एक पेंच भी नहीं खरीद पाएगा तू। किससे पंगा लिया है ये तुझे पता होना चाहिए। वॉसली, तुम्हारा मुख्य धंधा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है और तुमने एक चिप डिजाइन टीम में भी निवेश किया है। ठीक है ना? बस तुम्हें स्विच कराया था। जो कंपनी तुम्हें सॉफ्टवेयर लाइसेंस देती है ना, उसने तुम्हारी कंपनी के लिए सारे टेक्निकल सपोर्ट और लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए हैं। होस्ट के बिजनेस साम्राज्य पर दुर्भावनापूर्ण हमला दर्ज किया गया। प्रतिआक्रमण योजना स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई। नया ऑफिस लोकेशन क्लाउड टेक सेंटर, टावर ए, 36वीं मंजिल। लीज एग्रीमेंट सक्रिय, 5 साल की अवधि। पूरा भुगतान हो चुका है। आपूर्ति समझौता हुआ। पहली खेप लुंगसन जीनो 000 AI कस्टम ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट्स की 1 घंटे के अंदर नए लोकेशन पर पहुंच जाएगी। सर लिन, आपने अभी क्या किया? वो बॉस वांग रोते हुए मुझे फोन करके गिड़गिड़ा रहा था कि कहीं मत जाइए। बोल रहा था 3 साल का किराया माफ कर देगा। और वो बॉस भी, वो तो पूरी तरह पागल हो गया है। कह रहा था कि उसे गलती हो गई, वो भी चेक से पैसे देकर प्राइवेट लेकर आएगा और दुनिया भर से सारे 4090 हमारे लिए खरीद लाएगा। बस हमसे विनती कर रहा था कि थोड़ी रहम करो। उन्हें पूछ जाओ, नया पता मैंने भेज दिया है। सबको लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। हाँ, और डेवलपमेंट टीम को बता दो कि नए प्लेटफॉर्म के लिए तैयार रहें। हमारी नई चिप आ गई है। अंकल वांग, क्लाउड टेक सेंटर चलिए। जी सर। अभी लिन ने कहा नया पता यूंडिंग टेक सेंटर है। क्या उन्होंने गलत बोला या हमने गलत सुन लिया? नहीं, कोई गलती नहीं। मैंने पता कंफर्म कर लिया है, यही जगह है। चलो, लिन सर को ज्यादा इंतजार मत कराओ। लिन सर, ये जगह। मिस्टर ली, आपका ऑर्डर किया हुआ वॉशिंग मशीन 100 सीरीज AI एक्सेलरेटर कार्ड कुल 360 पीस पूरी तरह डिलीवर हो चुका है। ये रही डिलीवरी रसीद, कृपया कंफर्म करें। हुआक्सिन किमिंग 100। ये नामुमकिन है। किमिंग 100 हुआक्सिन इंग्लिश बनाया हुआ राष्ट्रीय स्तर के सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के लिए कस्टमाइज्ड नॉन सेल आइटम है। बाजार में इसकी बिक्री का कोई चैनल ही नहीं है। हम भला कैसे? कोई नामुमकिन बात नहीं है। हमारे एल्गोरिदम सबसे बेहतरीन हार्डवेयर के हकदार हैं। खड़े क्या दिख रहे हो? हमारा नया ऑफिस 36 मंजिल पर है। प्रॉपर्टी वाले तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। लिन, सर्वर की शिफ्टिंग और इंस्टॉलेशन तुम संभालो। मुझे 3 घंटे के अंदर सर्वर का पहला ग्रुप ऑनलाइन और रनिंग चाहिए। लिन सर, हमारी कंपनी के पास इतना पैसा आया कहां से? पैसे की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। थोड़ा निवेश किया, पूरी मंजिल खरीद ली और हुआक्सिन इंटरनेशनल से स्पेशल फेवर भी मिल गया। मिस्टर लिंचो, नमस्ते। मैं टेक्नो ग्रुप का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर हूँ। आपके पेटेंट के बारे में हमारे प्रेसिडेंट आपसे बात कर रहे हैं। आज नहीं हो सकता। मिस्टर लिंचो, शायद आप ठीक से समझे नहीं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन आज मेरे पास इससे जरूरी काम है। हमारे प्रेसिडेंट का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। इस मीटिंग के बारे में हम आपके प्रेसिडेंट का टाइम कीमती है और मेरा टाइम बेकार है क्या? अगर न्याय हो सके कल सुबह 10 बजे मेरे नए ऑफिस आ जाइए। लेट आए तो इंतजार मत करिएगा। सर्वर का काम जरा कसके चलाओ। आज रात तक मुझे रिजल्ट चाहिए। हाँ ठीक है। फैंटम टेक्नोलॉजी के पास बर्बाद करने का वक्त नहीं है। जी सर, मैं उनसे मिला। उन्होंने आज मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आइए। काई भाई कमाल कर दिया। वो लिंजू नाम का बेवकूफ इस बार रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। काई भाई से पंगा लेगा। उसने आईना देखकर नहीं सोचा कि उसकी औकात क्या है। अरे सुना है कि इस बार काई भाई ने उसके सप्लायर और वेन्यू सब हटा दिए। ये चाल तो बड़ी घातक थी। मैंने बस उसे एक सबक सिखाया है ताकि वो समझ जाए कि इस दुनिया में सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता। रिश्ते, पहुंच और पैसा, यही इस बड़ों की दुनिया का इकलौता पासपोर्ट है। लिंचू, यही वो जिंदगी है जो मुझे चाहिए, जो तू मुझे कभी नहीं दे सकता और न कभी पा सकता है। मिस्टर चाओ, बताइए, फैंटम टेक्नोलॉजी के फाउंडर मिस्टर लिंचू के साथ आपकी शर्त का आज आखिरी दिन है। क्या आपको लगता है कि वो आएंगे? मैं तो यही चाहता हूं कि वो आए। आखिरकार हार मानना भी हिम्मत का काम है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। उनकी कंपनी में शायद अब कोई बचा ही ना हो। न हार्डवेयर न वेन्यू। उनका एल्गोरिदम अब बस बेकार कोड का ढेर है। असल में मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि इतनी जिद न करें। ये हकीकत है, कोई परियों की कहानी नहीं। पर वो सुनते ही नहीं। मुझे सच में उनके लिए बहुत अफसोस है। एक्सायो मैन, तुम बहुत नेक दिल हो। ऐसे लोग किसी रहम के लायक होते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। काई भाई के साथ रहना ही तुम्हारा सबसे समझदारी भरा फैसला है। दोस्तों, मीडिया के साथियों, आज मेरी जीत की पार्टी में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। हालांकि हमारे दूसरे मुख्य किरदार मिस्टर लिंचू कुछ समझने लायक वजहों से नहीं आ सके, लेकिन शर्त तो शर्त है। हकीकत हमें बता देगी कि असली विनर कौन है। चलो साथ मिलकर उल्टी गिनती करते हैं इस
धड़कन रोक देने वाले पल का। मैं घोषणा करता हूं, इस शर्त का विजेता है। ये यहां कैसे आ गया? इस हिम्मत ऐसे भी आने की पागल हो गया क्या? इस वक्त सामने आने की हिम्मत? बेशर्मी की भी हद होती है। मैं इसकी जगह होता तो जमीन फाड़ कर उसमें समा जाता। लिंजू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुझमें यहां मुंह दिखाने की हिम्मत बची है। क्यों? माफी मांगने आया है या अपनी आंखों से देखना चाहता है कि तेरे सपने कैसे कूड़े में तब्दील हो गए? बहुत देर हो गई, खेल खत्म हो चुका है। तेरी जीत की पार्टी थोड़ी जल्दी हो गई। जल्दी? लिंजू, तू अभी तक नींद से जागा नहीं है क्या? सबने सुना? ये कह रहा है कि मेरी जीत की पार्टी जल्दी है। एक ऐसी शेल कंपनी का मालिक जिसके पास सर्वर के पैसे नहीं और जिसके सारे कर्मचारी भाग चुके हैं, शर्त हारने के बाद विजेता की पार्टी में घुसकर ऐसी बातें कर रहा है। ये किसी कॉमेडी फिल्म से भी ज्यादा मजेदार है। हाय हाय, सेल मार्केट भी बंद हुआ है। फैंटम टेक का शेयर 1 इंच भी नहीं हिला। पूरे दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम शून्य है। ट्रेडिंग वॉल्यूम शून्य? मैंने सही सुना? मतलब इस शेयर को एक बेवकूफ भी खरीदने को तैयार नहीं, कौड़ियों के भी नहीं। सब खत्म, बिल्कुल खत्म। अब तो खुदा भी नहीं बचा सकता। लिंजू, सुन रहा है? यही हकीकत है। तेरी कंपनी कैपिटल मार्केट की नजर में एक सड़ा हुआ कचरा है, फूटी कौड़ी की भी नहीं। लिंजू, अपनी ये हालत देख और फिर मुझे देख। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू अपनी ही दुनिया में जीता है और हकीकत देख ही नहीं पाता। तेरे साथ रहकर मुझे सिर्फ वो झूठे सपने सुनने को मिले जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। और अब यही वो जिंदगी है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तू तो एक पूरी तरह नाकाम इंसान है, एक ऐसा कचरा जो कभी किसी काबिल नहीं। मैं सच में बहुत खुश हूं कि मैंने उस वक्त बिना सोचे तुझे छोड़ दिया। बोली लो, क्योंकि तुम्हारा जश्न खत्म हो चुका है, तो अब चलो कुछ मजेदार देखते हैं। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन खराब हो गई। किसने बिजली बंद की? लिंजू, तुम क्या कर रहे हो? क्या अभी भी शर्म नहीं आई? अपनी हार को सबके सामने तमाशा बनाना चाहते हो? ये क्या है? फोटोशॉप किया हुआ है ना? भ्रम है। हम सबने बहुत पी रखी है। ये सामूहिक भ्रम है। लिंजू, तुम ऐसी घटिया फोटोशॉप वाली चाल से सोचते हो कि अपनी बुरी तरह हार की सच्चाई बदल दोगे? दोस्तों, इसके बहकावे में बताइए, ये भी एक झूठी तस्वीर है। इसने स्क्रीन हैक करके अपनी मनगढ़ंत झूठी तस्वीर लगा दी। एक बेहुदा जोकर जो हार नहीं पचा सकता। ये तो झूठी है ना? मैं तो डर ही गई थी। हार न पचने पर ऐसी घटिया हरकतें, कितनी शर्मनाक बात है। लिंजो, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस कदर गिर जाओगे। हार तो हुई है, अपनी हार मान लेने में इतनी दिक्कत क्या है? क्या जरूरत है ऐसी बचकानी हरकत से अपनी बेचारी सी इज्जत बचाने की? ये डेटा रिफ्रेश रेट ये फोटोशॉप से नहीं बन सकता। मार्केट बंद होने के बाद का ब्लॉक डील, सिर्फ ब्लॉक डील से ही एक पल में ऐसा ग्राफ बन सकता है। लेकिन किस ट्रेड में इतनी बड़ी रकम चाहिए होगी? ये कितना पैसा है? 1 खरब? वॉल स्ट्रीट ब्रेकिंग न्यूज, रहस्यमय पूरी ड्रैगन की एंट्री। टेंगलोंग ग्रुप ने 500 करोड़ का निवेश किया फैंटम टेक के साथ। मिलकर अगली पीढ़ी का वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। शेयर बाजार का इतिहास, साल का सबसे बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट। फैंटम टेक ने एक ही दिन में बुलंदी छू ली। लिंजो शायद बन जाए सबसे कम उम्र के खरबती। टेंगलोंग 500 करोड़, तो इसका मतलब वो हरी लकीर टेंगलोंग ग्रुप की खरीद कीमत है। अब मुझे सब समझ आया। जीरो ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं कि खरीदा नहीं था, बल्कि लिंजो ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो आम निवेशकों को बेचेगा। वो तो टेंगलोंग ग्रुप जैसे असली ड्रैगन का इंतजार कर रहा था। इसने हम सबको बंदर बना दिया। असंभव, असंभव। जीरो ट्रेडिंग मैंने अपने एल्गोरिथम से लॉक की थी। मार्केट बंद होने के बाद का ट्रेड। तुम्हारा पैसा ब्लॉक डील के जरिए इस हॉल में आएगा। शेयर की कीमत सीधी ऊपर जाएगी। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे यह लकीर। बहुत शानदार। अपने प्लान के मुताबिक चलो। तो फिर तुम्हें मुझे कब और किस तरह एंट्री करवानी है? जहां सब सोचते हैं कि मैं खेल से बाहर हो गया हूं, मैं सबको दिखा दूंगा कि नया खेल किसने लिखा है। समझ गया। बढ़िया साझेदारी रहेगी अध्यक्ष लिन। अध्यक्ष जू, बढ़िया साझेदारी रही। अध्यक्ष जाओ, आपकी जीत की पार्टी थोड़ी फीकी पड़ गई। कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। अभी मुझसे बड़ी गलती हुई। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। मुझ जैसे छोटे आदमी से बुरा मत मानिए। मैं आपको सलाम करता हूं, 3 पेग पीता हूं। मैंने पी लिया। लिन साहब, मुझे न समझे, बस मुझे छोड़ दीजिए। लिन साहब, पहले सब झाओकाई हमें मजबूर कर रहा था बोलने के लिए। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जी बिल्कुल, असली गुनहगार तो झाओकाई है। उसी ने ये साजिश रची थी। ये पूरी साजिश आपको बेइज्जत करने के लिए थी। मिस गु, ये लिन साहब की जीत की पार्टी है। बाहरी लोगों को खुद ही समझदारी दिखानी चाहिए।
ट्रेडिंग रोक दी गई है क्योंकि बड़ी एसेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। इस शेयर की ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई है। 1 घंटे बाद ट्रेडिंग फिर शुरू होगी। ट्रेडिंग रुक गई। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। इतना बड़ा लेन देन, रेगुलेटर जरूर बीच में आएगा। लिन झू, तेरा खेल खत्म, तेरा फ्रॉड पकड़ा गया। ये रोक ही इसका सबूत है। बड़ी एसेट रीस्ट्रक्चरिंग, 1 घंटे की रोक। क्या सच में कुछ गड़बड़ है? 500 करोड़ बहुत ज्यादा है। कहीं ये झूठी खबर तो नहीं? हरीश राव, आपका फाइनेंशियल नॉलेज अभी भी नर्सरी क्लास में है क्या? 1 घंटे की रोक स्टॉक एक्सचेंज का तरीका है मार्केट को रिएक्ट करने का। मौका देने के लिए ये एक उम्मीद है, मतलब साफ है। ये आने वाले जबरदस्त उछाल की तैयारी है। 1 घंटे बाद तुम्हें असली मतलब पता चलेगा कि मायूसी क्या होती है। 3, 2, 1। शुरुआती कीमत 10 युआन, 10 गुना उछाल, 1000%। ऊपरी सर्किट लग गया, खुलते ही अपर सर्किट। मैं समझ गया, टेंगलोंग ग्रुप का रिवर्स मर्जर हुआ है। ये अब पहले वाला बेकार शेयर नहीं रहा, ये खुद टेंगलोंग ग्रुप बन गया है। पहले दिन 1 अरब, दूसरे दिन 1 अरब 20 करोड़, तीसरे दिन 1 अरब 44 करोड़। तुम्हारा हिसाब गलत है। 3 दिन लिन झू का 1 करोड़ 100 करोड़ बन जाएगा। श्रीमान लिन, आपको पहले से कैसे पता चल गया? क्या टेंगलोंग ग्रुप एप्रो लिस्टिंग करेगा? मिस्टर लिन, 1 करोड़ की दिन में 100 करोड़ कैसे बन गया? इसके पीछे क्या इनसाइडर ट्रेडिंग है? क्या रिश्ता है? मिस्टर लिन, क्या आप शेयर कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मौजूदा शेयर मार्केट के बारे में? आपकी क्या राय है? मिस्टर लिन, हमारे चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे चेयरमैन? मैं उन्हें नहीं जानता। बहुत जल्द जान जाओगे। हमारे चेयरमैन आपकी बहुत तारीफ करते हैं, प्राइवेट में मिलना चाहते हैं। चेयरमैन को यकीन है कि आप भी उनसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, मेरे पीछे आओ। क्या बात है? मैंने कहा था ना, आज रात मुझे परेशान मत करना। डायरेक्टर जाओ, सब खत्म, सब कुछ खत्म। हमारा अकाउंट ब्लो हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? हमारी रिस्क कंट्रोल लाइन 30% पर सेट है। भला ब्लो कैसे हो सकता है? वो सिंघाई टेक्नोलॉजी। सिर्फ 5 मिनट पहले सिंघाई टेक ने अचानक ऐलान कर दिया कि उनके रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल में बड़ी सफलता मिली है। एक ही पल में शेयर प्राइस सारी लिमिट तोड़कर उछल गया। सारा मार्जिन पैसा पल भर में साफ हो गया। अब सारे इन्वेस्टर पागल हो गए हैं। हमारे फोन लगातार बजते बजते बंद हो गए। कंपनी के बाहर पैसा वापस मांगने वाले इन्वेस्टरों की भीड़ जमा है। रुको, संभलो, ये जरूर झूठी खबर है। तुरंत मीडिया से संपर्क करो, खंडन करवाओ। कोई फायदा नहीं। डायरेक्टर झाओ, ये ऐलान हुआ है हुआक्सिया साइंस अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्टर झाओ, कियून कैपिटल के ब्लो अप पर आपका क्या कहना है? और नवा है कि आप मिस्टर लिन के साथ 10 करोड़ की शर्त है, क्या ये सच है? जानबूझकर शॉर्ट सेलिंग का आरोप। पूरा पैसा डूब गया, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? निकलो, सब के सब यहाँ से बाहर निकलो। झाओ गाई, हम वित्तीय जांच ब्यूरो से हैं। आपने जानबूझकर बाजार में हेरफेर किया और झूठी सूचनाएं फैलाई। आपने प्रतिस्पर्धियों को व्यावसायिक रूप से कुचलने की कोशिश की। अब हमारे साथ चलिए, जांच में सहयोग कीजिए। ले चलो इसे। बेकार। झाओ काई जैसा इंसान जिम्मेदारी नहीं, वो धूल का एक कण है जिसे हमारे चेयरमैन ने आपके लिए रास्ता साफ करते हुए यूं ही हटा दिया। चेयरमैन मिस्टर लिन आ गए हैं। हम झाओ काई का काम अच्छे से हुआ। एक छोटा सा किरदार है, कोई खास बात नहीं। तुम्हारे लिए वो छोटा है, लेकिन कई लोगों की नजरों में कायुन कैपिटल उनकी पहुंच से बाहर की चीज है। बैठो। क्या तुम्हें जानने की उत्सुकता नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? आप खुद बता देंगे। ये सब एक में नहीं लगी। मैं एक झुग्गी बस्ती में मरने ही वाला था। तुम्हारे पिता मुझे कंधे पर उठाकर मौत के मुंह से वापस लाए थे। यानी आप कर्ज चुका रहे हैं। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई, यह एहसान है। मैं पूरी जिंदगी भी नहीं चुका सकता। एक झाओ काई को सबक सिखाना, जोखिम को उड़ा देना, इस भला एहसान कैसे है? ये शुरुआत है। तुम्हारे माता पिता का धन, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल है और उतना ही खतरनाक भी। मेरे माता पिता इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ है जो आम इंसानों की तकनीक और ताकत से परे है, और तुम लिन झू जन्म से ही उस दुनिया के शिखर पर खड़े होने के लिए बने हो। झाओ काई तो तुम्हारे रास्ते की सिर्फ एक कसौटी थी। इसने साबित कर दिया कि अब तुम खुद आगे बढ़ने के काबिल हो। अब आगे मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। तुम्हें बस ये करना है कि अपने सामने खड़े हर दुश्मन को कुचलते जाओ जब तक तुम्हारे पास सच में अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत ना आ जाए। माता पिता की विरासत और उससे भी खतरनाक दुनिया। अपनी किस्मत पर काबू पाने की ताकत। आजाद सुपरिवार ने पैंगू होटल में तुम्हारे सम्मान में भव्य पार्टी, फाइनेंस के सभी बड़े नाम। जाओ और सबको बता दो कि तुम्हारा दौर शुरू हो चुका है। और हाँ, सु परिवार की उस लड़की से जरूर मिलना, सु वांग किंग। वो बहुत समझदार लड़की है। सुवान किंग बहुत समझदार है। शायद आगे चलकर ये आपके काम आ सके। मिस्टर लिन, आपका बहुत नाम सुना है। मिस्टर लिन, हमारी हुआताई सिक्योरिटीज आपके साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी करना चाहती है।
मिस्टर लिन, ये मेरा कार्ड है। मिस्टर लिन, मुझे आपकी निवेश तकनीक में बहुत दिलचस्पी है। क्या हम कहीं बात कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ बहुत शोर है, कहीं और चलकर बात करते हैं। हे भगवान, सु वांगविंग खुद उसके पास गई। क्या ये दोनों साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? एक तरफ सु ग्रुप की मुखिया, दूसरी तरफ वो शख्स जो अरबों की पूंजी हिला सकता है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो पूरे चीनी बिजनेस जगत में भूचाल आ जाएगा। मिस्टर लिन, मुझे आपके पैसों के स्रोत से कोई मतलब नहीं। आपके पीछे कौन है, उससे कोई सवाल नहीं। मुझे सिर्फ आपकी कार्यशैली में दिलचस्पी है। वो सटीकता जो चरम पर हो, मानो आपको भविष्य पहले से दिख जाता हो। भविष्य देखना, कुछ हद तक उसने सही कहा। टेंगलोंग ग्रुप आपका चुना हुआ सहयोगी है। सहयोगी नहीं कहूंगी, बस हमारा दुश्मन एक ही है। वान क्विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम यहां छुपी हो। सुना है तुम इतनी व्यस्त हो कि मेरे साथ खाने तक का वक्त नहीं। मिस्टर चेन, हम इतने करीब भी नहीं हैं। तो यही है वो मशहूर। मिस्टर लिन, जवानी में किस्मत चमक गई। एक बार जीतना अच्छी बात है, लेकिन औकात में रहना सीखो। कुछ लोग और कुछ हल्के सिर्फ एक जीत से घुसपैठ नहीं कर सकते। चेन फेंग, मेरे मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। वो मेरे मेहमान हैं। तुम्हारे मेहमान? वान क्विंग, उसके बहकावे में मत आना। वो सिर्फ टेंगलोंग ग्रुप की पीठ पर सवार होकर एक बाजी जीता है। टेंगलोंग के बिना उसकी कोई औकात नहीं। बोल लिया? तुम बोल लिया तो दफा हो जाओ। तुम्हें मौत पसंद है? जानते भी हो मैं कौन हूँ? जानते हो बीजिंग में चेन परिवार का क्या रुतबा है? सुन लो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेंगलोंग ग्रुप जल्द ही खत्म हो जाएगा और तुम उसके पिट्ठू। तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। लगता है यहाँ भी शांति नहीं है। सुमिस, हम फिर कभी बात करेंगे। रुको। चेन फेंग, क्या तुम आज यहाँ हाथापाई करना चाहते हो? आज लिंझो की सफलता की पार्टी है। मैं मामला बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम जिद करोगे खुद की बेइज्जती करवाने पर, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। लिन झू, याद रखना, जियांग चेंग में एक बार जीतने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जीतते रहोगे। चेन परिवार से दुश्मनी मोल ली तो पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम वांकिंग, अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रही हो? मुझे शांति पसंद है। मैंने सुना है कुछ दिन पहले मेरे उस नाकारा चचेरे भाई ने तुम्हारे दोस्त को किया। वांकिंग, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बिगड़ल है, बिना सोचे समझे काम कर बैठता है। तुम्हारी खबरें तो काफी तेज हैं। जियांग चेंग में ऐसा क्या है जो चेन परिवार से छुप सके? उस लिन झू के बारे में भी मैंने सुना है, टेंगलोंग ग्रुप का एक टेक्निकल हेड। थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन बस थोड़ा सा। जियांग चेंग के इस दलदल में सिर्फ तकनीक के दम पर कोई बड़ी हलचल नहीं मचा सकते। अगली नीलामी वस्तु आधुनिक चित्रकला के महान गुरु मास्टर क्यूई की अंतिम कृति है, जियांगशान स्नो व्यूइंग पेंटिंग। शुरुआती बोली 30 लाख। नाना जी की सबसे पसंदीदा कलाकार की कृति यहाँ मिलेगी, सोचा नहीं था। 35 लाख। 40 लाख। 50 लाख। 60 लाख। 60 लाख एक बार, 60 लाख दो बार। 2 करोड़। ये सज्जन 2 करोड़ बोली लगा रहे हैं। क्या कोई और ऊंची बोली है? चेन साहब, और बढ़ाएंगे? 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ दो बार, 2 करोड़ 3 बार। सौदा पक्का। यह पेंटिंग सुमिस पर बहुत जचती है। मिस्टर लिन, यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। सुमिस, यह सिर्फ दोस्तों के बीच एक तोहफा है, या फिर क्या सुमिस को लगता है कि हम अभी दोस्त नहीं हैं? बहुत शुक्रिया। लिन झू, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने कहा। समझ नहीं आया? फिर से बोलो। सर, कृपया शांत रहें, ये नीलामी का स्थान है, हट जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? चेन, क्या तुम्हारा बवाल खत्म हुआ? तुमने आज रात काफी बेइज्जती करवा दी है। वांकिंग, तुम एक बाहरी आदमी का साथ दे रही हो। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ इज्जत बची है तो जारी रखो। मिस्टर लिन, आज रात के लिए शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं। मिस्टर। हेलो मिस्टर लिन, नमस्ते, मैं सु वांकिंग हूँ। क्या आपके पास समय है? धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल की मदद के लिए एक बिजनेस प्रस्ताव पर बात करना चाहती हूँ। पता। मैं आपको मैसेज करूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। मिस्टर लिन, कृपया। सो मैडम, बिजनेस की बात करें। मिस्टर लिन, आपने शायद हमारी कंपनी की मुश्किलों के बारे में सुन ही रखा होगा। यह हमारी सु ग्रुप की नई फाइनेंसिंग योजना है। सो बॉस, सबसे पहले आपकी एसेट मॉर्गेज वाली प्लान में ही दिक्कत है। आप साउथ सिटी वाली खाली जमीन को अपनी कोर एसेट बनाकर ओवरसीज ट्रस्ट फंड से फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक सप्लीमेंट्री क्लॉज है। अगर ग्रुप का क्वार्टरली प्रॉफिट टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सामने वाले को मॉर्गेज वैल्यू के 30% पर उस जमीन को जबरदस्ती खरीदने का हक है।
हमें पूरा भरोसा है कि प्रॉफिट आगे पूरा होगा। और अगर पार्टनर अचानक से एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। दूसरी बात, आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से टेक्निकली 90% तक मैच करता है। अगर सामने वाले ने प्राइस वॉर छेड़ दी, अगर उन्होंने दाम 10% से ज्यादा घटा दिए, तो आपकी कैश चेन पलक झपकते ही चरमरा जाएगी। और आखिरी सबसे घातक बात, अगर मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्थ स्टार कैपिटल हमेशा से आपकी फाइनेंसिंग कर रही है, वो असल में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी है। उनका मकसद फाइनेंस करना नहीं, बल्कि मौका देखकर आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना है। लीगल डिपार्टमेंट के बॉस, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए बॉस। तुरंत मेरे ऑफिस आइए। माफ कीजिए मिस्टर लिन, हमारी कंपनी। समझ गया। माफ कीजिए मिस्टर लिन। झांग बॉस, जरा देखिए उस ओवरसीज ट्रस्ट फंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्वार्टरली प्रॉफिट। टारगेट मिस होने पर जो पेनल्टी वाली क्लॉज है। सो बॉस, इस क्लॉज का हमने मूल्यांकन किया था। उन्होंने फाइनेंसिंग रेट मार्केट से 2 पॉइंट कम दिया था, इसलिए हमने कुछ अतिरिक्त शर्तों में रियायत दे दी। हमें लगा कि ग्रुप की हैसियत से क्वार्टरली प्रॉफिट टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर सामने वाले अचानक एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें, वो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ अगर हो जाए। लीव बॉस, हमारी नई प्रोडक्ट लाइन और मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट की टेक्निकल समानता आखिर कितनी है? सो बॉस, हमारे नए प्रोडक्ट में एप्लीकेशन लेयर और यूजर एक्सपीरियंस में बहुत कुछ नया किया है। मुझे सटीक आंकड़ा चाहिए। और टेक्नोलॉजी की समानता लगभग 80 से 90 है। तो अगर सामने वाले हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद तुरंत दाम 10% घटा दें, तो हमारी कैश चेन का क्या होगा? कैश चेन पूरी तरह टूट जाएगी। आखिर ये लिंजू कौन है? उसे ये सब कैसे पता? समझ आया। मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और ग्रुप के पुराने लोग मेरी बात नहीं मानते। बाहर वांग ग्रुप भी मुझ पर नजर गड़ाए बैठा है। मुझे लगा था ये फंडिंग प्लान मेरी आखिरी उम्मीद है, लेकिन ये तो मेरी हालत और खराब करने वाला आखिरी झटका निकला। सुजोंग, क्या तुम समझ सकती हो कि वांग ग्रुप ने तुम्हें फंसाने के लिए इतनी बड़ी चाल क्यों चली? क्योंकि हम उनके बिजनेस के राइवल हैं। तुम्हारी साउथ सिटी वाली जमीन के नीचे वो चीज है जो उन्हें असल में चाहिए। वो जमीन पिता ने सालों पहले सबका विरोध झेलकर बहुत ऊंची कीमत पर खरीदी थी। तब सबको लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन पिता अड़े रहे और कहते रहे कि वही जगह सुग्रुप के भविष्य की जड़ है। अंदर आइए। वैंकिंग, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना है वांग ग्रुप की फंडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है। खबर तो फैल ही गई है, कोई बड़ी बात नहीं। बस कुछ शर्तों पर दोबारा विचार करना है। वैंकिंग, अब वांग ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। ये क्या है? यूरोप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने वाले मेरे दोस्त से मैंने एक बहुत बड़ा कनेक्शन निकाला है। यूरोप का टॉप लग्जरी ब्रांड फैंटम ग्रुप चीन आने की तैयारी में है। वो अभी एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है। इतना अच्छा मौका। हमारा सुग्रुप भले ही एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन पूरे देश में हमसे भी ताकतवर कंपनियां मौजूद हैं। फैंटम ग्रुप हमेशा अपने अलग तरीके से काम करता है। उन्हें चाहिए एक ऐसा वफादार पार्टनर जो अपना पूरा रिसोर्स सिर्फ उन्हीं पर लगा दे। मेरे उस दोस्त ने सु ग्रुप की पूरी प्रोफाइल उन्हें भेज दी है। वो काफी इंटरेस्टेड है। देखो, उनकी शर्तें भी कितनी शानदार है। बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, इसके अलावा और कोई सख्त शर्त नहीं है। डिपॉजिट कितना है? 2 अरब 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट में आना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन की गुड फेथ अमाउंट है। नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। जो ज्यादा सोचता है वही बड़ा पाता है। अभी का वक्त कैसा है? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। यही मौका हमारी आखिरी उम्मीद है। और फिर देखना, तुम न सिर्फ अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी पक्की कर लोगी, बल्कि सुग्रुप को मौका दे जाओगी जहां तक तुम्हारे पिता कभी पहुंच ही नहीं पाए। एक बार लिंजू से पूछ लें। कॉन्ट्रैक्ट मैंने लीगल डिपार्टमेंट वालों को दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कोई जाल है? चलो एक जुआ खेलते हैं। जीते तो दुनिया ही अपनी, हारे तो हालात वैसे ही रहेंगे जैसे अभी है। खोने को बचा ही क्या है? ठीक है, लेकिन हमारे खाते में फिलहाल पर्याप्त फंड नहीं है। बाकी की रकम के लिए बैंक से लोन की बात हो चुकी है। गिरवी क्या रखेंगे? साउथ सिटी वाली जमीन। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। बैंकिंग बिल्कुल मत घबराना, इस बार हम जरूर सफल होंगे। सुवैन किंग, लिंजू, तुम दोनों बस देखते रहो। खेल तो अभी शुरू हुआ है। वैंग किंग, चेनाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पिताजी जी। बहुत बढ़िया। ये तो जैसे आसमान से अमृत बरसा हो। मुझे पता ही था कि मेरी बेटी सबसे बेहतरीन काम करती है। तुम सबसे आगे हो। चेनाओ तो हमारे परिवार की किस्मत ही चमकाने वाला सितारा है। पिताजी, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा जोखिम है। हमें कुछ लोगों के लिए शायद गिरवी रखनी पड़ेगी। गिरवी? तो गिरवी सही। वो जमीन इतने सालों से पड़ी है, क्या वो सोना उगल रही है? जब तक इससे हमारी ग्रुप में दोबारा जान आ सकती है। गिरवी की क्या, बेच भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुरंत बोर्ड को सूचित करता हूँ। आधे घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होगी। सबसे तेज रफ्तार से ये कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करना है, वक्त हाथ से निकल जाए इससे पहले ही। वैंकिंग आ गई। तुम जल्दी से बैठो। आज तुम परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। सभी लोग, आप सब इस मामले के बारे में करीब करीब जान ही गए होंगे। यूरोपियन लग्जरी ग्रुप
फैंटम ग्रुप के एशिया रीजन के एक्सक्लूसिव एजेंट। ये तो ऐसा है जैसे आसमान से लड्डू गिरा हो। और ये हमारी सू ग्रुप के लिए वापसी का इकलौता मौका है। चेयरमैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सदियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की स्कैन कॉपी पढ़ ली है। कह सकता हूँ कि शर्तें बहुत ही शानदार है। सामने वालों ने कोई अड़चन नहीं रखी है, उनका इरादा एकदम साफ है। तो फिर रुकना कैसा, तुरंत साइन करो। बस 1 मिनट की देर हो जाए तो सामने वाला इरादा ही बदले। सभी चाचा, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके जोखिमों से हम आंखें नहीं मूंद सकते। पहली बात, उन्होंने हमारी सुग्रुप को ही क्यों चुना? हमारी मौजूदा स्थिति से हर कोई वाकिफ है। दूसरा, अनुबंध बहुत फायदेमंद है। इतना अच्छा मौका यूं ही नहीं मिलता। तीसरी बात, हमें गिरवी रखनी पड़ेगी। साउथ सिटी वाली वो जमीन जो हमारा आखिरी सहारा है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सुग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वैंकिंग, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही फैसला है, तो अब आगे बढ़कर डर क्यों रही हो? पापा, मैं डर नहीं रही, बस जोखिम बता रही हूँ। जोखिम? कौन सा बिजनेस बिना जोखिम के होता है? वैंकिंग, तुम अभी बहुत नादान हो। मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। आगे पीछे सोचती रहोगी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारा सो परिवार इस मुकाम तक पहुंच चुका है। अब हमारे पास खोने को बचा ही क्या है? अगर अभी जुआ नहीं खेला तो क्या मौत का इंतजार करें? देखिए, वैंकिंग की चिंता जायज है, लेकिन हद से ज्यादा सतर्कता बुजदिली कहलाती है। अब हम हाथ उठाकर वोट करेंगे कि सहमत है या नहीं। साउथ सिटी जमीन गिरवी रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। सब अपनी राय दो। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। मैं सहमत हूं। वैंकिंग, देखा तुमने, यही जनता की आवाज है। तुम सू ग्रुप की सीईओ हो। आज ये दस्तखत तुम्हें ही करने होंगे। मैडम सू, कृपया साइन करें। वैंकिंग, जल्दी साइन करो। इस पर साइन करते ही हमारा सू परिवार बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। हाँ, और मत सोचो। मैडम सू, आखिर सोच क्या रही हो? क्या तुम्हें फैंटम ग्रुप की ताकत पर शक है या मेरी नीयत पर भरोसा नहीं? ये मौका मैंने बड़ी मुश्किल से सुलझा के हासिल किया है। देखो, सबका जोश कितना ऊंचा है। तुम्हें सबकी भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। मिस्टर चेन सच में हमारे सू परिवार के सबसे बड़े शुभ चिंतक है। हाँ वैंकिंग, अगर तुमने और देर की तो इतना बढ़िया मौका हाथ से निकल जाएगा। सो वैंकिंग, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सबके खिलाफ जाना चाहते हो? हेलो। हेलो लिंजो, मैं सुवांकिंग बोल रही हूँ। मैं अभी थोड़ी मुश्किल में हूँ। यहाँ 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तुरंत साइन करना है, लेकिन उसके लिए साउथ सिटी वाली जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तुम किसे फोन लगा रही हो? साइन करने में कितनी देर लगाओगी? अभी साइन करो। मेरा इंतजार करना। यही सही है वांकिंग। मैं ये बात साइन नहीं करनी। सो वांकिंग, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमारे सो परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? जानती भी हो तुम क्या फेंक रही हो? वो 100 अरब रुपए है। तुम नालायक लड़की। रुको। तुम कौन हो? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहां मर गए? इसे बाहर निकालो। जनाब, मुझे लगता है आप गलत जगह आ गए हैं। ये सू ग्रुप की इंटरनल मीटिंग है, बाकी लोगों की यहाँ कोई इजाजत नहीं। कहां से आए हो? गंवार, जानते भी हो हम यहाँ क्या तय कर रहे हैं? 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। तुम भरपाई कर पाओगे? मैं साइनिंग रोकने नहीं, गारंटर बनने आया हूँ। कैसी गारंटी? तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात है हमारे सो परिवार को गारंटी देने की? मैं सू ग्रुप और फैंटम ग्रुप की इस डील के लिए 1 अरब की असीमित दायित्व गारंटी देता हूँ। क्या? एक अरब? मिस्टर लिन में सच में दम है। जब मिस्टर लिन गारंटी दे रहे हैं तो ये डील पक्की समझो। मिस्टर सू, अब आपको और क्या सोचना है? वांकिंग, अब क्या सोच रही हो? मिस्टर लिन की 1 अरब की गारंटी है, ये बहुत बड़ी बात है। देर मत करो, साइन कर दो। हाँ वांकिंग, ये 100 अरब का प्रोजेक्ट है, साइन कर दो। हमारा सो परिवार पूरी तरह बदल जाएगा। समझदारी दिखाओ, जल्दी साइन करो। बहुत बढ़िया, हमारे सो परिवार में अब जान आ गई। वांगक्विंग ने आखिरकार इस बार कुछ सही किया। मिस्टर लिन, साझेदारी मुबारक हो। वक्त साबित कर देगा। आज आपकी ये गारंटी इस साल का सबसे समझदारी भरा निवेश है। जियो लियो, अभी भी खड़े हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिक्योरिटी रकम ट्रांसफर करो। मिस्टर चेन, तुम हंस क्यों रहे हो? चेयरमैन सू, दिल से धन्यवाद। लालच के लिए धन्यवाद, बेवकूफी का धन्यवाद। 20 करोड़ और अपनी बेटी मेरे हवाले कर दी। क्या कहा तुमने? मतलब साफ है, बधाई हो सबको। तुम सब ठगे जा चुके हो। तुम पिताजी, धोखेबाज, कमीने धोखेबाज। हमारा पैसा, वो 20 करोड़ रुपए थे। हाँ, जल्दी हमारा पैसा वापस करो। चुप, इतना शोर किस बात का? पैसा सच में मेरे खाते में आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है। सू वांगक्विंग ने अपने हाथों से साइन किया है। तुम हो चेयरमैन सू। तुम्हारा अपना लालच ही तुम्हें ले डूबा। तुमने खुद ही तो आगे बढ़कर अपना पैसा और बेटी पैक करके मेरे हवाले कर दी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिताजी शांत हो जाइए। पिताजी, चेन हाओ, तेरा बुरा हाल होगा। अब कैसा महसूस हो रहा है? ऊंचे पहाड़ की बर्फ जैसी मल्लिका से बन गई मेरे हाथ का खिलौना, जिसके पास कुछ नहीं बचा। बहुत रोमांचक लग रहा है ना? ये तो नोटरी अफसर है। ये लोग यहाँ क्यों आए? चेन हाओ, क्या मामला है?
हम यहाँ एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। हमें एक नामी शिकायत मिली है तुम पर विदेशी शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग आरोप। अब कानूनन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नामुमकिन। मेरी शिकायत किसने की? सबूत कहाँ है? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? शिकायतकर्ता यही मौजूद है। जहां तक सबूतों की बात है, मिस्टर चेन, 5 मिनट पहले तुम्हारे स्विस बैंक खाते से, उसी घरेलू खाते में जिसमें अभी अभी ग्रुप की 20 करोड़ की रकम आई है, आनंद फानन में 5 ट्रांजैक्शन किए गए जिनकी कीमत $800 मिलियन है। इरादा था कि ग्रुप की इस सिक्योरिटी रकम की आड़ में पैसा मिलाकर सफेद किया जाए। और जिस शेयर कंपनी से तुमने ये सब किया, वो 3 साल पहले ही स्पेशल मॉनिटरिंग ब्लैकलिस्ट में डाल दी गई थी। हमारे पास अब तुम्हारे पैसों के पूरे लेन देन का ब्यौरा और अपराध के सारे सबूत मौजूद है। तुमने मेरी शिकायत की। चेन हाउ, शिकायतकर्ता मिस्टर लिन जो है, तुम्हारी ही लालच का फायदा उठाकर जाल में जाल बिछाया गया। हमारी मदद की इस ऑपरेशन को पूरा करने में तुम्हें लगा वो तुम्हारा गारंटर है? नहीं, मैं गारंटर नहीं हूं। मैंने बस तुम्हारा काला धन सबसे साफ तरीके से पुलिस को सौंपने वाला एक जिम्मेदार नागरिक हूं। नामुमकिन। ले जाओ इसे। तुम्हें पहले से पता था। तुम शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? ये सबूत उसने झूठे बनाए हैं। तुमने ही मुझे फंसाया है। मेरे पिता चेन ग्रुप के चेन तियांशु हैं। तुम्हारी हिम्मत है मुझे छूने की? लिन जो, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस तू देखता रह। मुझे छोड़ो मिस्टर लिन। ऐसा कीजिए। मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अंधा। मैंने सुपरिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था। आपने हमें बचाया है। आप हमारे सुपरिवार के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आप बहुत बड़ा कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मिस्टर लिन, इस बार आपकी जानकारी और सहयोग के लिए सच में धन्यवाद। ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग केस हम ट्रैक कर रहे थे। आपने ही हमें सबसे अहम मोड़ तक पहुंचने में मदद की। ये तो मेरा कर्तव्य था। रही बात ग्रुप की धोखाधड़ी में गई रकम की, सुनवाई के बाद राशि आपकी कंपनी के खाते में लौटा दी जाएगी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। लिंझो, इस बार शुक्रिया। मिस सु, ये तो बस ऐसे ही हो गया। पिताजी, कंपनी के आगे के सारे मामले आज से मैं पूरी तरह अपने हाथ में ले लूंगी। ठीक है, सब तुम्हें सौंपता हूँ। मैं सुपरिवार का गुनहगार हो गया था। अब जब मैंने तुम्हें सौंप दिया है तो तुम जो चाहे करना। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर लिन, चलिए अब आपके मेहनताने पर बात करते हैं। आपने इस बार सुग्रुप को बचाया है। ये एहसान पैसों से नहीं तौला जा सकता, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। सुग्रुप की फिलहाल कीमत करीब 20 अरब है। इस मुसीबत के बाद भी हालांकि जड़ें नहीं हिली, लेकिन आगे कई चुनौतियां जरूर आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप सुपरिवार के दोस्त बने हमेशा के लिए। इसलिए मैं सुग्रुप की ओर से ग्रुप के 30% शेयर आपको मुफ्त ट्रांसफर करता हूं। इसके अलावा मैं आपको आधिकारिक रूप से सुग्रुप का चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर नियुक्त करता हूं, ताकि आप समूह की दिशा तय करें, निर्णायक सलाह दे सकें। सलाहकार की सैलरी आप खुद तय करें। कामयाबी से साथ काम करेंगे। लेकिन एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर मेरी पहली सलाह यही है कि आपको आराम करना चाहिए। तो मिस्टर लिन, क्या आज रात आपके पास समय है? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है। पिताजी, पहले आप चाचा और बाकी लोगों को और बोर्ड के सदस्यों को लेकर आराम करने चले जाइए। ठीक है, ठीक है। चलिए सब लोग वापस चलते हैं। मिस्टर लिन, मेरे घर चलिए। बाहर ठीक नहीं रहेगा। आराम से बैठिए। ये लीजिए पानी। धन्यवाद। आप ठीक तो हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। घर में बैंडेड है क्या? टीवी के नीचे वाली अलमारी में है। शुक्रिया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आपने मुझे पहले ही 30% शेयर दे दिए हैं। वह काफी है। वह तो सुग्रुप के मुख्य रणनीतिक सलाहकार की फीस है। और यह खाना मैं सुवानकविंग ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस खाने की वजह से आपको अस्पताल ले जाना पड़े। मैं कर लेती हूं। तुम्हें खाना बनाना आता है? चखकर देखो। अच्छा लगा? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। और खाओ। मैं कर लेता हूं। नहीं, मैंने कहा था कि तुम्हें खाना खिलाऊंगा। लेकिन खाना तो तुमने बनाया। बर्तन मैं धो देता हूँ। बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूं। मैं भेज देता हूँ। नहीं चाहिए। मैं चला।
होस्ट व्यवहार का पता चला, जिसका मुख्य कथानक पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब प्रत्यक्ष रूप से चेन परिवार के व्यापारिक घमंड को चोट पहुंची है। गलती से सही काम होने की छिपी उपलब्धि की शर्तें पूरी हुई। होस्ट, छिपा इनाम खुला। सिस्टम। पिछली बार 200 करोड़ की संपत्ति और टेक कंपनी मिलने के बाद से सिस्टम काफी समय से गायब था। मैं तो भूल ही गया था। सोचा नहीं था कि चेन हाउ का मामला सुलझाने पर इनाम भी मिल जाएगा। नया फंक्शन अनलॉक हो रहा है। चेतावनी सूचना में स्तर और स्रोत शामिल होंगे। समय, स्थान जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होंगे। नोट, ये फंक्शन केवल सीधे कृत्यों पर लागू होता है, जैसे शारीरिक नुकसान, बड़ी संपत्ति का नुकसान, दुर्भावनापूर्ण व्यापारिक हमले आदि। जांच हो रही है। संकट चेतावनी फंक्शन चालू हो गया है। अगले 24 घंटों में। लिंजो, क्या तुमने खबर देखी? फाइनेंशियल हेडलाइंस। पूरे जियांग चेन का बिजनेस जगत हिल गया है। अभी नहीं। चेन तियांशियों, चेन हाउ का बाप, चेन परिवार का असली मुखिया, वह लौट आया है। उसने आज तड़के इमरजेंसी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरे बिजनेस जगत को ऐलान किया कि चेन ग्रुप बिना किसी कीमत की परवाह किए अपने सारे संसाधन झोंक देगा। सुग्रुप और तुम्हारे खिलाफ अंधाधुंध व्यापारिक हमला करेगा। उसने कहा कि वह खून का बदला खून से लेगा। मुझे पता है। तुम्हें पता है? बस इतना ही, लिंजो। क्या तुम्हें समझ भी है कि इसका मतलब क्या है? वह चेन हाउ जैसा बेवकूफ नहीं है। वह चेन तियांशियोंग है, एक ऐसा शख्स जो बेरहमी के दम पर नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचा बूढ़ा लोमड़ी। उसने खुलेआम जंग का ऐलान किया है। इसका मतलब है या तो वह मिटेगा या हम। मैं समझता हूँ। तुम समझते हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? उसने साफ किया है, जो भी सुग्रुप के साथ कारोबार करेगा वह चेन परिवार का दुश्मन होगा। अभी कुछ देर पहले हमारे 3 सबसे बड़े कच्चे माल के सप्लायर एक तरफा तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुके हैं। बोर्ड के बूढ़े लोग मेरा फोन घड़ी बजी अवस्था में पूछते हो। यो तो शुरुआत मात्र हो। मलाई कहा यो तो शुरुआत मात्र हो। मेरे लाख को एक तरह सिला से ग्राम चेन का समय जीवन को सब बदलने का वो बाजार में जेगर्च जो एक मैक्रो होंच वो पहले कसे लाई उनके चांद दें अनि बाजार बाहर बनी पूजे कनी गन सच सिली आशा बाहर निकलता एक मैच रखना मसदर कहने चुप अहिए दिल्ली करने काम आते नो होइन वरुण सभा बोर्ड सदस्य रुलाई संभालो नहीं कभी सभा कुछ अधिकारी हुए पर नया आपूर्ति करता हुए यूसुफ आफत मिलाई संपर्क करने चल नया आपूर्ति करता हमें कहा बाट खोजने नया उन्हीं आफत मिलाई संपर्क करने चल याद रख तिमी अहिले सुग्रुप की अध्यक्ष हो आकाश कसे बनी तिमी सीधा अभिनय पर्च सभा बोर्ड सदस्य रुलाई सूचित कर 1 घंटा में आपातकालीन बैठक बोलाऊं। जन परिवार का प्रमुख चिंत्या साइवन जी रिस्ले फरकियर खुला युद्ध को घोषणा करे सुग्रुप रहस्यमय सेर्थनी जिसले मेरो व्यक्तिगत जानकारी दिंच उसलाई 1 लाख को पुरस्कार जिसले सुग्रुपलाई ठोस व्यापारिक क्षति पुर्याउँछ उसलाई 10 गुणा रकम को क्षतिपूर्ति। अब चाखलाक दो हुन थाल्यो। जांच करते संकट चेतावनी प्रणाली सक्रिय भयो। स्कैन कर दे। स्कैन पूरा भयो। आगामी 24 घंटा में होस्ट विरुद्ध कुने प्रत्यक्ष दुर्भावनापूर्ण गतिविधि छैन। मिस्टर लिन, अंकल वांग जरा शिकायत साइवन के बारे में पता कीजिए। उसके करियर की शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, जितनी डिटेल हो सके उतनी, और मेरे लिए गिफ्ट्स भी तैयार कीजिए। मैं इस परिवार के नए दोस्तों को देना चाहता हूं। समझ गया। वाकई बड़ा खतरनाक इंसान है। इमरजेंसी अलर्ट, खतरे का स्तर जानलेवा। इंटरनेशनल किलर लिस्ट में 17वें नंबर की बिच्छू टीम। खतरे का समय 23 घंटे 58 मिनट बाद। खतरे की जगह क्लाउड पैलेस नंबर 1 अंडरग्राउंड पार्किंग। खतरे का तरीका हाई इंटेंसिटी C4 रिमोट बम। लिंजू, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैं ठीक हूं, तुम कंपनी में हो? हाँ, अभी बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, जबरदस्त बहस हुई। कई पुराने डायरेक्टर साफ साफ कह चुके हैं मैं अभी से छोड़ दो और जाकर चेन साइवन जी से समझौता कर लो। समझौता? हाँ, वे डर गए हैं। चेन साइवन जी का दबदबा बहुत ज्यादा है। पूरे जियांग में किसी को नहीं लगा कि हम जीत सकते हैं। तुम ऊपर वाले ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। दोपहर बाजार खुलते ही 2 घंटे में 30 अरब डूब गए। 3 सप्लायर जो 10 सालों से ज्यादा समय से साथ थे, उन्होंने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, जुर्माना भरना भी मंजूर कर लिया। बैंक से फिर फोन आया, पूछ रहे थे मेरे पास काफी कैश है, आने वाली लोन की किस्त चुकाने के लिए बोर्ड की तरफ से। आधे से ज्यादा लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने ही इस परिवार को बर्बादी में धकेला है। लिंजू, क्या हमने सच में गलती कर दी? तुमने गलती की है। तुम्हारी गलती है कि तुमने चेन साइवन को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझा। खुद को कमजोर मत दिखाओ। बिजनेस जंग दिल और दाव की है, लेकिन यह मार्केट से भी ज्यादा बेरहम होती है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि किसकी मुट्ठी ज्यादा सख्त है। जीत उसी की होती है जिसका दिल पत्थर और दाव बड़ा हो। चिंतिया नेक्सायोन जी का अपना जाल है, लेकिन हमारे पास भी उसे मात देने का रास्ता है।
मतलब तुम कह रहे हो कि हमारे पास अभी कोई रास्ता है? बिल्कुल, लेकिन पलटवार से पहले हमें एक तमाशा देखना है। तमाशा? हाँ, एक बड़ा तमाशा जो जिन के लिए है। उसकी वापसी के स्वागत का तमाशा। कौन? मैं हूं। अरे वाह, दुर्लभ मेहमान। तुझे अभी अपना पुराना दोस्त याद आया? बता, क्या नया धंधा ढूंढ आया है? कोई बड़ा मुनाफे वाला सौदा, या फिर किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गया जो पालनी नहीं चाहिए थी? बाद वाली बात। जिस मुसीबत के लिए तुझे खुद आना पड़े, वो तो काफी दिलचस्प होगी। बता तो सही। चेन तियांशियोंग। जियांगडोंग के चेन परिवार का बूढ़ा, क्या वो बहुत पहले संन्यास लेकर विदेश में आराम करने नहीं चला गया? चेन तियांशियोंग वापस आ गया है और उसने मुझे एक बड़ा तोहफा भेजा है। उसने ब्लड स्कॉर्पियन नाम की हथियारों की टीम बुलाई है। कल रात C4 बम से मुझे मेरी गाड़ी समेत उड़ाने की तैयारी है। उसकी मौत उसी ने बुलाई है। मुझे तेरी मदद चाहिए। बोल। मुझे एक मंच चाहिए, बड़ा और चमकदार। मुझे एक खास किस्म का फूल चाहिए, बहुत शानदार। कल रात मेरा इरादा है कि जियांगचेन के सारे लोगों को बुलाऊं, सब मिलकर एक तमाशा देखें। मैं उस बूढ़ी लोमड़ी को अपनी आंखों से दिखाऊंगा कैसे उसकी अपनी रची हुई साजिश उसी के अपने जनाजे में बदल जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये अब बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये सीधा मर्डर है। चेन तियांशियोंग जैसे इंसान के लिए बिजनेस की लड़ाई का आखिरी पड़ाव मर्डर ही होता है। तो जो मंच और फूल की बात तुम कर रहे थे, उससे तुम क्या करना चाहते हो? तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस उन्हें बताएगी कोई मुझे गैरकानूनी हथियारों से मारना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कब हमला करेंगे और अभी कहाँ है। चेन तियांशियोंग ने ये गलत सीखा है क्योंकि उसने सोच लिया कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उसका प्लान फेल भी हो जाए, ब्लड स्कॉर्पियन के लोग मारे जाए या पकड़े जाए, उसका नाम सामने नहीं आएगा। तो जिस दोस्त की तुमने बात कही, क्या वो उन कातिलों को खत्म कर सकता है? वो कातिलों को खत्म कर सकता है, लेकिन चेन तियांशियोंग को नहीं। एक पागल कुत्ते को काटने से रोकने के लिए सिर्फ उसके दांत तोड़ना काफी नहीं है, एक ही बार में पूरी तरह कुचल देना है, सबको डरा देना है। उन जंगली कुत्तों को जो उसके साथ भौंकना चाहते हैं। तुम जिस नाटक की बात कर रहे हो, वो सबको दिखाने के लिए है? बिल्कुल। चिन तियांशियोंग अपनी ताकत का रौब दिखाकर एक दिन में सू परिवार और जियांगचेन को हिला दें, तो मैं पूरे जायांगचेन को दिखाऊंगा कि जिस ताकत पर उसे इतना घमंड है, उसे मैं कैसे चूर-चूर करता हूं। मुझे सिर्फ जीत नहीं चाहिए, मैं उसे बदनाम करके छोड़ूंगा, पूरी तरह बर्बाद। सू मैडम, मैं कंस्ट्रक्शन बैंक का ब्रांच मैनेजर वांग बोल रहा हूँ। नमस्ते मैनेजर वांग। सू मैडम, मुझे खेत के साथ बताना पड़ रहा है। हमारे हेड ऑफिस की इमरजेंसी समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है। आपका जोखिम बहुत बढ़ गया, इसलिए हमने तय किया 3 दिन बाद आपका ग्रुप मूलधन और ब्याज सहित पूरी रकम लौटाना सुनिश्चित करें। मैनेजर वांग, हमारा साथ तो 10 साल से ज्यादा पुराना है। सू ग्रुप की साख हमेशा से बहुत अच्छी रही है। सू मैडम, ये हेड ऑफिस का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सू मैडम, जितने भी बैंकों से हमारा लोन चल रहा था, सबके फोन आ गए हैं। सब जल्दी पेमेंट की मांग कर रहे हैं। सू मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे सारे शॉपिंग मॉल से इंटरनेशनल ब्रांड्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। वो तुरंत अपनी दुकानें बंद करना चाहते हैं। सू मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आप जल्दी से न्यूज़ देखिए। सू मैडम, बोर्ड के डायरेक्टर्स, वो लोग इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। वो आपको सीईओ पद से हटाने का फैसला कर रहे हैं और फिर अपने प्रतिनिधि भेजकर चेन परिवार से समझौता करना चाहते हैं। देखो, सू परिवार की विरासत तुमसे तबाह। अभी के अभी जाओ और बुजुर्ग चेन के सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो। शायद तभी कुछ बच सके। योजना शुरू की जा सकती है। उछल कर अपर सर्किट लग गया। ये क्या? मैंने कहा था ना, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैंने कहा था सू साहब पर भगवान की कृपा है। हमारे सू परिवार की सदियों पुरानी बुनियाद इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? सू साहब, डायरेक्टरों ने मुझे आपसे माफी मंगवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि वो पहले अंधे हो गए थे। वो हमेशा आपके नेतृत्व का समर्थन करेंगे। धूर्त लोमड़ियों। सू कंपनी का शेयर गिरा, खेल खत्म। मालिक, बुरी खबर है, घबराओ मत। क्या हुआ? शेयर बाजार, सू कंपनी का शेयर, किसी ने उसे निचले स्तर से सीधे ऊपरी स्तर पर पहुंचा दिया। क्या? नामुमकिन। पता करो, तुरंत पता करो। मैं देखना चाहता हूं कि किसके पैसे में मेरे चेन तियांशियोंग से टकराने की हिम्मत है। पता नहीं चल रहा कि पैसा किसका है। ये सबसे उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन है, इसका स्रोत खोजा ही नहीं जा सकता। और उनकी पूंजी ऐसी लग रही है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। कभी खत्म नहीं होगी। शाबाश सू परिवार, शाबाश सू वानकिंग, तुम्हारे पास तो अभी भी ऐसे पत्ते छुपे हैं। सबको सूचना भेज दो। आधे घंटे बाद एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल,
भले ही अभी सू कंपनी का शेयर जबरदस्ती ऊपर खींचा जा रहा है, लेकिन उनका बैंक ओवरलोन और ब्रांड कैंसिलेशन, उनकी बर्बाद हुई साख, ये सब सच है। वो इस वक्त बस हवा से फूले हुए खोखले गुब्बारे जैसे हैं। मैं पूरी जियांगचेंग मीडिया के सामने जाकर उन्हें बचाऊंगा। मीडिया के साथियों, आज मैंने आप सबको यहां बुलाया है। एक फैसला सुनाना चाहता हूं। सू ग्रुप जियांगचेंग का 100 साल पुराना प्रतिष्ठित बिजनेस है। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि एक नौजवान की जिद की वजह से ये तबाह हो जाए। मेरा सू साहब से सालों पुराना रिश्ता है। मैंने वांग क्विंग को बचपन से बड़ा होते देखा है। उसमें काबिलियत है, लेकिन आखिरकार वो अभी बहुत छोटी है। मैंने तय किया है कि एक बड़े की हैसियत से उसकी मदद करूं। मैं चेन तियानशियोंग, चेन ग्रुप की तरफ से बाजार कीमत के सिर्फ 30% पर सू ग्रुप का पूरा अधिग्रहण करने को तैयार हूं। ये चेन साहब कितने दरिया दिल हैं। हाँ, सगे रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करते। साथ ही मैं पुरानी बातें भुलाकर अधिग्रहण पूरा होने के बाद सू वांगक्विंग को नई कंपनी में उपाध्यक्ष का पद दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह फैसला जियांगचेंग के अस्थिर बिजनेस जगत में थोड़ी शांति लाएगा और उन नौजवानों को जिन्होंने गलतियां की हैं, खुद को सुधारने का एक मौका देगा। मैं पुरानी कड़वाहट भूलने को तैयार हूं। चेन साहब ने हमें बचने का एक रास्ता दिया है। हाँ सू मैडम, मान जाइए, और लड़े तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। चेन साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है सु वांगक्विंग आपकी इस नेक पेशकश को स्वीकारेंगी, या उस परिवार की 100 साल पुरानी विरासत के लिए अपनी निजी लड़ाई छोड़ देंगी? बस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है। सू वांगक्विंग जी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चेन साहब हमें सम्मान से जाने दे रहे हैं, मान जाइए। 30% पर पूरा अधिग्रहण और आपका पद भी सुरक्षित, ये तो बहुत बड़ा एहसान है। ये क्या है? क्या नोटिफिकेशन आया? ये तो मैं लिंजो अपने निजी नाम पर सू ग्रुप के सभी बिक्री शेयरों को सेकेंडरी मार्केट में असीमित मात्रा में खरीदूंगा। जितने भी हों सब लूंगा, कीमत सिर्फ अपर सर्किट पर। लिंजो, तुम पागल हो गए हो। ये क्या कर रहे हो? ये बेवकूफी है। तुम्हारा पैसा क्या हवा से उड़ रहा है? ये तो पैसे को आग में झोंकने जैसा है। अध्यक्ष सू, यही है तुम्हारा सहारा? यही है तुम्हारा आखिरी दाव? ये तो हमारे सुपरिवार को सीधे कब्र में धकेल रहा है। मालिक, चाल कमाल, बिना खून तबाही उस लड़की को दीवार से लगा दिया। अब पूरे शहर में उसे बेवफा और एहसान फरामोश कहा जा रहा है और बदतमीज भी समझा जा रहा है। जवानी में उतावलेपन की कीमत चुकानी ही पड़ती है। मालिक, अब क्या हुआ? वो लिंजो, उसने एक ऐलान किया है। मैंने दशकों से बाजार देखा है, पर इतना बेवकूफ आदमी कभी नहीं देखा। असीमित खरीदारी, और वो भी अपर सर्किट पर। क्या उसे अपनी मौत की जल्दी है? बर्बाद होने की जल्दी है? सही कहा मालिक, ये लड़का कोई पागल कुत्ता ही लगता है। अपना पैसा सू ग्रुप के साथ दफन करवा रहा है। दफन होने की औकात भी नहीं है उसकी। सबको बता दो, ट्रेडिंग टीम को कहो, कल सुबह जैसे ही बाजार खुले हमारे पास जितने भी सू ग्रुप के शेयर हैं, सारे दाव सब एक साथ बेच दो। मैं देखता हूं ये निकम्मा लड़का कितनी देर टिकता है। मैं उसे और सू वांगक्विंग को, दोनों को मायूसी में मिट्टी बना दूंगा। भाई वांग, देखो, बिक्री के ऑर्डर का पहाड़ लग गया। कल हमने जो खरीदा था सब फंस गया, बर्बाद हो गए। ऊपर वाले लड़ रहे हैं और हम बेचारे पिस गए। भाई वांग, ऑर्डर लगा, ऊंची बोली। ये कितने जीरो हैं इसके पीछे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, ये सब बिक्री के शेयर पूरे के पूरे खा जाएगा। खत्म, सब खत्म। किसने किया? क्या बैंक ही उठा लाया है? भाई वांग, हमारा स्टॉक अपर सर्किट लग गया। अभी जो हुआ वो लिंच था, वही था। वो सच में आ गया। अब तो खेल बदलेगा। क्या आपको स्टार्टर पसंद आया? लिंजो, हाँ, मैं हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो अभी से। सू ग्रुप के सारे नॉन कोर बिजनेस समेट दो। जो भी प्रोजेक्ट घाटे में है या कम मुनाफा दे रहा है, सब बंद करो। सारी नॉन फिक्स्ड कोर एसेट्स, जमीनें, दफ्तर की बिल्डिंगें जो बिक सकती हैं, सब बेच दो। क्यों? मुझे चाहिए कि तुम सू ग्रुप को एक कैश का किला बना दो। सारी नकदी अपने हाथ में जमा कर लो। मुझे चाहिए कि तुम सबसे कम समय में जमा करो एक बहुत बड़ी कैश राशि। चेन तियानशियोंग का खेल अभी शुरू हुआ है और मेरा पलटवार भी। ठीक है, मैं समझ गया। सुनिए सब लोग, अब मीटिंग शुरू होती है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अपर लिमिट पर खरीदारी
और वो भी सर्किट पर। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या वो खुद को बैंक समझता है? ट्रेडर्स को बुलाओ, बेचो और बेचो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेचते जाओ और बेचो। चेन सर, हम बेच तो रहे हैं, लेकिन हमारे सेल ऑर्डर 1 सेकंड का सिवा हिस्सा भी टिक नहीं पाते। पलक झपकते ही कोई खरीद लेता है। हम जितना बेचते हैं वो उतना खरीद लेता है। कीमत टस से मस नहीं होती चेन सर। ये इंसानी ताकत से परे है। हम तो बस काले छेद में पैसा फेंक रहे हैं। निकमे, सब निकमे। साहब, क्या हमें जारी रखना चाहिए? जारी रखो, बिल्कुल जारी रखो। हमारे सारे संपर्कों को बुलाओ, सभी बैंक और वित्तीय संस्थान, हमारी पूरी साख लगा दो, सारे शेयर गिरवी रख दो। मुझे नहीं लगता ये लड़का इतना पैसा जुटा सकता है। मैं उसे पूरी तरह निचोड़ दूंगा। मैं अपनी आंखों से उसे दिवालिया होते देखूंगा। होस्ट चेन तियानशोंग ने अपनी कंपनियों के जरिए शुरू कर दिया है। होस्ट चेन तियानशोंग ने अपनी कंपनियों के जरिए शुरू कर दिया है। गहन व्यापारिक विश्लेषण सक्रिय लक्ष्य चेन ग्रुप और संबंधित उद्योग, धन स्रोत, कानूनी संरचना, कर्मचारी ढांचा, कमजोरियों की खोज। निर्देश पुष्ट चेन ग्रुप का व्यापारिक नक्शा स्कैन हो रहा है। विश्लेषण जारी, क्रॉस रेफरेंस जारी। चेन यांग, विस्तृत जानकारी। आदेश प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत फाइल चेन यांग, पुरुष, 28 वर्ष, सार्वजनिक पहचान, गुप्त पहचान। चेन तियानशियों का इकलौता नाजायज बेटा। जैसा मैंने सोचा था। वित्तीय गहन विश्लेषण शुरू। स्कैन परिणाम चेन एस्टेट। चेन ग्रुप के लिए चेतावनी का पता चला। गंभीर वित्तीय संरचनात्मक जोखिम। तो मेरी हरकतों से सिर्फ सुग्रुप पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि चेन तियानशियों की जड़ें। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सिस्टम सबूत निर्माण। आदेश पुष्टि हुई। कानूनी संरचना प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट ए तैयार। एक और रिपोर्ट बनाओ जिसमें सिर्फ ये हो कि नाम निजी कंपनी का इस्तेमाल करके 23 अरब 7 करोड़ की राशि विदेशी निजी खातों में ट्रांसफर की पूरी सबूत श्रृंखला। आदेश पुष्टि हुआ। नाम रखा गया लालच। इस बार मेरे पास चेन तियानशियों के लिए एक तोहफा है। कृपया इसे पहुंचा दीजिए। चेन तियानशियों को तोहफा भेजना। तुम खुद ही उस बूढ़ी लोमड़ी को पैसे देने जा रहे हो। मुझे चाहिए कि तुम एक फाइल गुमनाम तरीके से किसी को भेजो। पक्का करो कि उसके अलावा कोई दूसरा इंसान इसे रोकना ना सके। ओह, ये तो गंदा काम लग रहा है। किसको भेजना है? जियांगचिंग टाइम्स के मुख्य रिपोर्टर ली जियान। वो तो गंदे नाले का पत्थर है, सख्त और बदबूदार। हमेशा ऊंचे तबके की गंदी हरकतों पर नजर रखता है। अगर तुमने उसे ये चीज दे दी तो असर ऐसा होगा जैसे चेन तियानशियों के ड्राइंग रूम में पटाखा फोड़ दिया हो। यही तो मैं चाहता हूं। दिलचस्प। तो तुम दूसरे के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो? लेकिन अरे, मुझे पसंद आया। मेरी शर्तें तो तुम जानते ही हो। 10 करोड़ की रकम तुम्हारे खाते में डाल दी गई है। डील पक्की। फाइल मेरी सिक्योर ईमेल पर भेज दो। याद रखना, आधे घंटे बाद ये नंबर बेकार हो जाएगा। सिस्टम नष्ट की गई फाइलों में से एक हिस्सा निकालो। नाम दो चिंगारी। आदेश पुष्टि हुआ। निर्माण जारी है। चिंगारी तैयार। चिंगारी को चिंगारी भेजी जा चुकी है। छंटाई। वो सही नहीं है। हेलो, क्या मैं सो रहा हूं? मुझे एक कंपनी की जांच करने में मदद करें अभी, तुरंत। हाँ, एक अपतटीय कंपनी है। मैं इसे आपको भेज दूंगा और मैं इसे सुबह जल्दी चाहता हूं। मैं इस दिन के लिए बहुत दिनों से योजना बना रहा हूं। बस 1 और 10 मिनट बाद जिंगचिंग में व्यापार समुदाय। बस मैं ही चिलचिकोंग। एक व्यक्ति की आवाज। पिताजी, ये लगभग समय है। ये हमारा समय है। जो आप इसे चेक करते हैं, क्या यह डोंगशेंग समूह से नहीं है? वह भी यहाँ है। ओ मेरे भगवान, क्या कर रहे हो? मुझे खुश करो, आज एक बड़ा दृश्य है। शाओ से मिलने के बाद आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं
उनका चेहरा क्यों आता है? हमारे वालों के पास ही नहीं है। यह हेल्कर है। शुक्र है कि पास है। सूटने क्षण की बात है। ऐसे आदमी को मिला पूरे परिवार को दें। इसमें ले लो, ठीक है। क्या यह मेरा बेटा नहीं है? हुआ? मुझे पता था कि मैं मर जाऊंगा। मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। देखिए शेन शाओ की वीर मुद्रा। हाय रे। उच लिंजो। मैंने पहले ही कहा था। आप और हमारे परिवार एक्सायन और चेन शो। आप दुनिया के व्यक्ति नहीं हैं। क्या अब आप इस पर विश्वास करते हैं? आपको देखिए। देखो, परिवार के बारे में यही अंतर है। देवियों और सज्जनों, मीडिया मित्र, शुभ दोपहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने व्यस्त कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आज मैं शुभ समाचार की घोषणा करने आया हूं। हमारे सभी सहयोगियों के अथक प्रयास, साथ ही पूरा सहयोग, हमारे ग्रुप का अधिग्रहण। 1 मिनट रुको। जियांगजिंग शहर अभियोजन समिति, चिंगयाशुंग, चिंगफे, आप पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन सीमित नहीं। वाणिज्यिक रिश्वतखोरी, सरकारी संपत्ति का हड़पना, कर चोरी वगैरह। अब हमारे साथ चलिए, जांच में सहयोग कीजिए। ये नामुमकिन है। किसने भेजा है तुम्हें? अपने अफसरों को फोन लगाने को कहो। ये सब झूठा इल्जाम है। हे भगवान, अभियोजक भी आ गए। चिंगयाशुंग को पकड़ लिया गया अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाणिज्यिक रिश्वतखोरी, सरकारी संपत्ति का हड़पना, हर आरोप संगीन है। चेयरमैन चेन, क्या अनुशासन समिति के आरोप सच हैं? क्या चेन ग्रुप का अधिग्रहण सौदा गैरकानूनी तरीके से हुआ? क्या श्री चेन फेंग भी इस मामले में शामिल है? मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना, ये झूठा इल्जाम है। मैंने जियांगजिंग की अर्थव्यवस्था के लिए कितना कुछ किया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सच में पेशाब निकल गया। कितनी बदबू है। मीडिया के दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं इस सब की सच्चाई? क्या जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने बेहद नीच और घटिया तरीकों से मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझे और मेरे चीन ग्रुप को बदनाम करने की साजिश है। मैं चीन तियानशियोंग आज तक ईमानदारी से जिया हूं। मेरा चीन ग्रुप अपने जमीर से और समाज के प्रति वफादार रहा है। हमसू ग्रुप का अधिग्रहण क्यों करना चाहते थे? ताकि हजारों कर्मचारियों की नौकरियां बच सके और पूरे जियांगजिंग की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। दोस्तों, ये देश और जनता की भलाई का काम है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ नीच लोग, जो अंधेरे में छुपकर, घटिया हथकंडे अपनाकर इस सब को रोकना चाहते हैं। वो इंसान यही है लिंजो। ये मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरा चेन ग्रुप तबाह करना चाहता है। यही है पूरे जियांगजिंग बाजार का जहर। दोस्तों, मैं जांच के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है सच ही जीतता है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब पहचाने लिंजो जैसे नीच इंसान की असली औकात। लिंजो, हिम्मत है तो मंच पर आओ, सबके सामने बताओ कौन से घटिया तरीके अपनाए तुमने। लिंजू, तू सच में ऊपर आ गया? अच्छा, बोल, सबको बता, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगाया? बोल ना, अब चुप क्यों है? तू तो बड़ा वाकटू बनता था ना, तो पूरे जायांगजिंग के सामने सबको बता, तूने सबूत कैसे गढ़े? सबको बता, तू कुत्ते की तरह मुझसे जलता कैसे है? चिंगयाशुंग, तू तमाशा देखना चाहता था ना? जैसी तेरी इच्छा। नाटक करता है, समझता क्या है खुद को? समझता है ये क्या हो रहा है? उपकरण खराब हो गया। जल्दी जाकर ठीक करो। ये रिपोर्टर ली है, आधे महीने से गायब लीदा जुई। क्या वो चेन ग्रुप के हाथों? चुप, बकवास मत कर, देखते रहो। देवियों और सज्जनों, दर्शकों और नेटिजन्स, मैं रिपोर्टर ली जियान हूं। पिछले 1 महीने से मैं एक चीज की जांच कर रहा हूं, जो पूरे जायांगजिंग के कारोबारी जगत की सोच बदल सकती है। कल मुझे एक गुमनाम ईमेल मिला। हमारी टीम की पड़ताल के बाद हमने पाया चेन एक्सायन जी और उसके नेतृत्व वाली चेन प्रॉपर्टीज ने पिछले 5 सालों में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के जरिए गैरकानूनी ढंग से जनता से पैसा जुटाया। बैंक से ज्यादा ब्याज का लालच देकर लाखों आम लोगों की जीवन भर की कमाई हड़प ली। झूठ, सब झूठ है। ये फर्जी है। बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। सिक्योरिटी, सारे सिक्योरिटी वाले कहां मर गए? हम सबने तब चेंगेन मोंजी पर भरोसा किया था। उसने कहा था वो जायांगजिंग का सबसे बड़ा दानी है, हमें अमीर बनाएगा। मैंने तो अपने बेटे के इलाज का सारा पैसा लगा दिया था। हमारे पास मौजूद सबूतों के मुताबिक चेन प्रॉपर्टीज की गैरकानूनी वसूली और वित्तीय धोखाधड़ी की कुल राशि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 500 अरब है। झूठ, सब झूठ है। सर, असली जहर तो वही है। मुख्यालय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति बदल गई है। संदिग्ध चेन एक्सायन जी के आरोप और गंभीर हो गए। भारी वित्तीय धोखाधड़ी और गैरकानूनी वसूली का मामला है।
निर्देश दे। जियांगजिंग नियामक विभागों की संयुक्त कार्रवाई। चेन ग्रुप की व्यापक जांच शुरू। चेयरमैन चेन तियांशियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। सब खत्म हो गया। सरकारी बयान। ये सरकारी बयान है। चेन ग्रुप का काम तमाम। एडिटर इन चीफ मैं हूँ। बड़ी खबर। सही सबसे बड़ी खबर। ये यश पता गया। 500 अरब की धोखाधड़ी। फाइनेंस चैनल से जोड़ो। जल्दी करो। लाइव प्रसारण। लाइव प्रसारण। जियांगजिंग के सबसे अमीर आदमी का अंत। चेन के शेयर धड़ाम से गिर गए। मेरा पैसा। चेन ग्रुप पर मेरा 3 करोड़ का लोन बाकी है। अगले हफ्ते भुगतान करना है। जल्दी करो। बैंक को फोन लगाओ। संपत्ति सुरक्षा के लिए अर्जी दो। उनके अकाउंट फ्रीज करो। जल्दी। कोई फायदा नहीं। 500 अरब का घाटा है। तेरा 3 करोड़ क्या चीज है। हम सब मरेंगे। सब उन्हीं के साथ दफन होंगे। लिंचो को चाहिए था। कभी अपनी सफाई देना ही नहीं। वो चाहता था कि चेन ग्रुप एक ही दिन में राख हो जाए। लाओ। लिंझो। लिंझो। लिंचो। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो बस अपनी सफाई देख सकते थे। क्योंकि रास्ते में आ रहे थे। चलो कहाँ? वापस। वो सबूत तुमने कैसे? मैंने बस पहले से मौजूद सच को उसके हाथों में दे दिया जिसे उसकी जरूरत थी। तो वो शेयर और बैंक। चेन ग्रुप की फंडिंग कब की टूट चुकी थी। बस एक बड़ा नकाब ओढ़कर अंदर की सड़न को छुपाया गया था। बस एक मौके की जरूरत थी। हल्की सी चोट करने की। जियांगजिंग की बिसात साफ हो गई। कमाल की रफ्तार है। ये तो सिर्फ वार्म अप था। वार्म अप खत्म। कल बीजिंग आ जाओ। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारे असली दुश्मन से मिलवाने का। नानजो का वार्म अप खत्म। अब फसल काटने की बारी है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर चलो। क्या हेडलाइन नहीं छाप सकते? लाओ झान, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये नानजो की पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी खबर है। ऊपर से कहा गया है, मतलब सबको एक ही प्रेस रिलीज छापने को कहा गया है। मुझे परवाह नहीं। ये गहरी पड़ताल वाली रिपोर्ट मैं आज छाप कर ही रहूंगा। तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? ये पुलित्जर पुरस्कार स्तर की खबर है। चुप्पी साध ली गई है। सारे मीडिया को पूरी तरह चुप करा दिया गया है। चीफ एडिटर को क्या हुआ? ऊपर से सख्त हुक्म आया है, जब तक आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं होती कोई भी मीडिया अपनी मर्जी से गहरी पड़ताल या अटकलें नहीं लगा सकता। खास तौर पर उस आदमी का नाम नहीं लिया जा सकता। पता चला वो लिंझो आखिर है कौन? कुछ पता नहीं चला। उसका रिकॉर्ड इतना साफ है कि डर लगता है, जैसे हवा से पैदा हुआ हो। बकवास। हवा से पैदा हुए इंसान में इतनी ताकत हो सकती है? एक ही दिन में स्पेशल टास्क फोर्स बन गई। क्या जांच ब्यूरो? उसके बाप का है। देवियों और सज्जनों, हम सबने पहले किसी न किसी रूप में चेन तियांशियों के साथ कारोबार किया है। अब चेन साम्राज्य ढह गया। बैंक वालों, डायरेक्टर वांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा को परिवार 10 सालों से आपके साथ कारोबार कर रहा है। आप यूं ही कर्ज वापस नहीं मांग सकते। अध्यक्ष को हम बेरुखी नहीं दिखा रहे हैं। जितनी भी कंपनियां चेन ग्रुप से जुड़ी हुई है, हमारे हेड ऑफिस ने सख्त आदेश दिया है। सभी कर्जों की तुरंत जांच होगी और जोखिम घटाया जाएगा। अपनी किस्मत से समझौता कर लीजिए। ये कहा है? हमारी नई शुरुआत। चेन समूह भले ही डूब गया, लेकिन उसकी छोड़ी हुई संपत्तियां अब भी हैं। बैंक जिन बेहतरीन संपत्तियों को बेचने पर मजबूर हैं, अब से वो सब लावारिस हैं। मैं उन्हें वापस लूंगा, सब कुछ। आज से हम एक नई निवेश कंपनी खोलेंगे जिसका नाम होगा जिंगजे कैपिटल। मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि तुम जिंगजे कैपिटल की सीईओ बनो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझ में वो काबिलियत नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना है। क्या? मेरा पैसा खर्च करने में मदद करो, सबसे तेज रफ्तार से, सबसे कम कीमत पर। ये होगी। हर अच्छी और कीमती चीज पर हमारा नाम लिख दो। क्या आप मिस्टर लिन हैं? मैं हुयाई बैंक का गवर्नर ली बोल रहा हूँ। आपने हमें चेन समूह के एसेट पोर्टफोलियो पर नजर रखने को कहा था। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। सर प्लीज जल्दी से इसे अपने हाथ में लीजिए। हमारे हेड ऑफिस ने सख्त आदेश दिया है, कल सुबह होने से पहले चेन समूह से जुड़े सारे लोन क्लियर होने चाहिए। बस आप राजी हो जाइए, कीमत पर बात कर लेंगे। लिस्ट मेरी ईमेल पर भेजो और बाकी बैंकों को खबर कर दो, जिन्हें भी बेचना है आधे घंटे बाद। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की टॉप फ्लोर पर आ जाओ। देर की तो छोड़ देंगे। मिस्टर लिन, ये हमारे ईस्ट एशिया बैंक के सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है, सब प्राइम लोकेशन में। पहले इनकी कीमत 30 अरब थी, अब 10 अरब, सिर्फ 10 अरब। आप चाहें तो सब कुछ ले सकते हैं। मिस्टर लिन, हमारे चांगशेंग ट्रस्ट के पास चेन समूह की 7 सब्सिडियरी कंपनियों की हिस्सेदारी है। 5 अरब नहीं, 4 अरब। बस आपका इशारा चाहिए। मैं भी हूं ना। वांकिंग, तुम चुनो, जो पसंद हो वही हम लेंगे। ये हमें चाहिए, बाकी
उन्हें खुद संभालने दो। फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। सो मैडम, जियांगजेंग एनुअल बिजनेस समिट का निमंत्रण पत्र, खास तौर पर आपके और मिस्टर लिन के नाम। मिस्टर लिन कहाँ है? मिस्टर लिन के रूम में आराम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें बुला लाओ। जी सु मैडम। कोई काम? बिजनेस समिट का निमंत्रण। तुम जाना चाहती हो? हमें जाना चाहिए। जिंगजे कैपिटल को एक औपचारिक एंट्री चाहिए। मुझे भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा बनाया हुआ नया साम्राज्य। ये है लिंचो और सुवानक विंग, जिंगजे कैपिटल के दो मालिक। हे भगवान, वो सच में आ गए। मिस्टर लिन, सो मैडम, बहुत नाम सुना है आपका। आप दोनों सच में कम उम्र में ही कितने काबिल हैं। अब हम सबको आप दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हमारी हुआताई ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट है। मौका मिले तो आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। वांग क्विंग। नहीं, सु मैडम, क्या आप मुझे याद है? मैं तुम्हारा अंकल वांग हूँ। सु मैडम, पहले सब गलती मेरी थी। आप बड़े दिल वाली है, बुरा मत मानिएगा। हमारी कंपनी की तरफ से छोटा सा तोहफा है, कृपया रख लीजिए। डायरेक्टर वांग, मेरे पिता ने कभी तुम्हें अपना भाई माना था। अब जिंगजे कैपिटल बिना भरोसे के लोगों के साथ काम नहीं करती। वो कौन है? कितना बड़ा रुतबा है? पता नहीं, हमारे नानचू सर्कल का तो नहीं है। शायद यही शख्स लिंजू है। नमस्ते, राजधानी से किनफेंग। मेरे पिताजी नानजो में आपके तरीकों की बहुत तारीफ करते हैं। पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। मिस्टर लिन, नानजो की बाहर बहुत खूबसूरत है, बस इतनी जल्दी न बीत जाए। उसने क्या कहा? वांकिंग, उत्तर की बर्फ आने वाली है। सब तुम्हारी वजह से, सब इस मनहूस की वजह से। अगर तुम रोज बाहर जाकर बखेड़ा न खड़ा करती, गलत लोगों से दुश्मनी न मोल लेती, अगर तुमने ऐसी नालायक बेटी पैदा न की होती और लिंजू जैसे सोने के अंडे देने वाले दामाद को न ठुकराया होता, तो क्या हमारी ये हालत होती? देखा, तुम्हारे पिता ने सही कहा। सब तुम्हारी वजह से, तुम इस नुकसानदेह चीज की वजह से। अगर तुमने उस वक्त लिंजू को असर रखा होता, तो क्या हमारा परिवार बर्बाद होता? क्या हमें ऐसी घटिया जगह पर रहना पड़ता? मैंने कैसी निकल औलाद है। इस तरह सबसे बड़ा आकर्षण निस्संदेह तेजी से उभरती हुई व्यापारिक शक्ति जिंगजे कैपिटल है, जिसके चेयरमैन लिंजू और सीईओ सु वैंकिंग की साझा उपस्थिति जियांगजेंग के व्यापार जगत में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये लिंचू है, सच में वही है। सु वैंकिंग ये कमीनी औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई लिंजू के साथ आने की? उसने तुम्हारा आदमी छीना और हमारे परिवार का सब कुछ हड़प लिया। जिंगजे कैपिटल ने बिजली की रफ्तार से चेन ग्रुप के विशाल कारोबार को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके पीछे मजबूत पूंजी और सख्त रवैया दिखा, जिसने पूरे जियांगजेंग को हिलाकर रख दिया। मिस्टर लिंचू, ये रहस्यमयी प्रमुख निस्संदेह जियांगजेंग का नया बादशाह बन चुका है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं लिंचू से मिलने जा रही हूँ। तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो? भीख मांगने? हमको परिवार के लोग चाहे भूखे मर जाए, ऐसे इंसान के आगे से नहीं झुका सकते। सिर नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करें? पापा की कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कर्जे में डूबे हैं। तुम्हारे गहने, मेरे बैग और कपड़े सब कुछ क्या है? अब हमारे पास आगे मिलेगा। क्या हम कैसे? मैं तो अभी आ गया। अहंकार छोड़ो, सुनो मैं कहती हूँ। आंखें खोलो, अब हमारी कोई औकात नहीं बची। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे लिंजू से मिलना है। आप कौन है? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मेरा नाम गुएक्सायोमन है। मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। गुएक्सायोमन, माफ कीजिए मिस गु, बिना अपॉइंटमेंट के चेयरमैन किसी से नहीं मिलते। तुम उसे कह दो कि मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। वह मुझसे जरूर मिलने आएगा। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस गु, मुझे लिंजू से मिलना है। मिस्टर सु, बिना अपॉइंटमेंट आई हैं। ओह, मिस गु, लिंजू की एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग है, उसके बाद उन्हें बीजिंग भी जाना है। उनका शेड्यूल अगले महीने तक पूरा हुआ है। मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ, तुम उसे बताओ कि मैं आई हूँ। वह मुझसे जरूर मिलेगा। हमारे बीच 3 साल का रिश्ता था। अच्छा, तो यही है वो मशहूर पैसों के पीछे भागने वाली, जिसने चेयरमैन को उनके सबसे बुरे वक्त में छोड़ दिया था और अब पछताकर अपना माथा पीट रही है। इसमें इतनी हिम्मत भी कैसे आई कि चेयरमैन से मिलने चली आई? अब चेयरमैन को अमीर देखकर फिर से उनके पीछे लग गई है। मिस गु, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त आपने ही तलाक की पहल की थी, है ना? और साथ ही लिंजू की सारी मांग भी लेकर चली गई और उन्हें नाम से घर से निकालना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके पास रहने तक की जगह नहीं बची थी। 3 साल का प्यार दिखा रही हैं। क्या आपको खुद पर हंसी नहीं आती? मैं उसे अंदर भेज दो। लिंजो लुजो, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। कृपया हमारे 3 साल के पति और पत्नी के लिए आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं। मेरे पिता की कंपनी गिर गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। सुरक्षा। बोर्ड के अध्यक्ष, उसे बाहर फेंक दिया। नहीं लिंजो, आप मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ जीवन भर अच्छे रहोगे। क्या आप यह सब भूल गए हैं? लिंजो, लिंजो, नहीं लिंजो। नमस्ते, रास्ते से निकल जाओ, यहाँ आप घर पर झूठ बोल रहे हैं।
जाओ जाओ जाओ। ठीक है, क्या उसने तुम्हें देखा? उन्होंने क्या कहा? उसने मुझे बाहर फेंक दिया। क्या? बाहर फेंक दिया? कैसे वह आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है? बिना विवेक के इस सफेद आंख वाली भेड़िया। माँ, उसे मेरी परवाह नहीं है। उसकी आंखों में मैं एक चींटी की तरह अच्छा नहीं हो सकता। आप बकवास के बेकार टुकड़े। कैसे मैंने तुम्हें जन्म दिया? यह बेकार बात आप उसे पकड़ लेते हैं और आप नहीं सुनते हैं। अब आप उसे भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे परिवार को नहीं, तुम्हारे द्वारा मारा गया। आप क्या चाहते हैं? आप देखने के लिए जाते हैं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं उसकी पूर्व सास हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, वह मुझे नहीं देखता। आप अभी भी सोचते हैं कि आप पुराने एमआरएसजीओ हैं, किसी और को नांजो का राजा है। आप क्या है? कुछ वो। अब आप जानते हैं कि आप व्यंग्य, आप वापस आने के लिए अपने चाहते हैं। आप बेकार आदमी। मेरे पास एक तरीका है। अकेले जाने से वो सिर्फ बाहर निकलवा देगा। तो अगर हम पूरा परिवार साथ जाएं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक्सा यौमन अकेले जाएगी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। हम पूरा परिवार साथ चलेंगे और उसकी कंपनी के नीचे हंगामा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो अब जायांग चेंग का बड़ा नामी आदमी है। उसे सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है? अपनी इज्जत की, अपनी छवि की। जैसे ही रिपोर्टर पहुंचेंगे और फोटो खींचेंगे, फिर देखते हैं वो अपना मुंह कहाँ छिपाता है। चाहे वो मुझे नजरअंदाज करना चाहे, उसे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे वो पूरी तरह भड़क जाएगा। हम सबके सामने मजाक बन जाएंगे। माँ, मजाक? क्या अभी इस हालत में रहकर हम पहले से मजाक नहीं बन रहे? इज्जत की कीमत क्या है? एक्सा यौमन, माँ की बात मानो। यही हमारा आखिरी मौका है। हम पूरा परिवार वहां जाकर हंगामा करेंगे। उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा। क्या लिंजू आज सच में सिर्फ गुस्से में है? लेकिन अगर नहीं, अगर माँ सही कह रही है, अगर उसके दिल में अपने लिए आखिरी मोहब्बत बाकी है, मुझे भरोसा है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह जरूर है। बस वो अभी सिर्फ गुस्से में है। हम पूरा परिवार साथ चलेंगे, उसे मनाने का मौका देंगे, वो जरूर पिघल जाएगा। मुझे नहीं लगा कि लिंजू अपने सगे संबंधी तक नहीं पहचानेगा। यही ठीक है। शुक्र। तुम सच में करने वाले हो? बकवास। सच नहीं करने आया तो यहाँ क्या करने आया हूँ? घूमने फिरने? गुजियांगुओ, सुनो मेरी बात। अगर आज तुमने हमारे साथ हंगामा नहीं किया तो हम तीनों यहीं सिर फोड़कर जान दे देंगे। हाय राम, अब तो इंसाफ ही नहीं रहा। बेशर्म, नमक हराम कहीं का। सास ससुर को बर्बाद कर दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। जिंग चहे कैपिटल के मालिक लिंजू, वो हमारा दामाद है। पहले इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। हमारे को परिवार ने इसे पनाह दी, खाना दिया, कपड़े दिए। अब ये अमीर बन गया, बड़ा मालिक बन गया, तो इसने मेरी बेटी को छोड़ दिया। हमारे को परिवार को तबाह कर दिया, हमें सड़क पर ला दिया, बेघर कर दिया। अब हम मर जाएंगे। क्या हो रहा है? शायद कोई हंगामा करने आया है, पारिवारिक झगड़ा लग रहा है। ये लिंजू, क्या ये जिंग चहे कैपिटल के चेयरमैन लिंजू हैं? नहीं, सच में? क्या सच में इतना बेरहम है ये डायरेक्टर लेन? लगता नहीं झूठ बोल रहे, पूरा परिवार यही है। इतनी बड़ी दुश्मनी है, अमीर घरानों की लड़ाई। हम ये सब देखने को मिलेगा नहीं था। हटो, हम नाचो मेट्रो न्यूज के रिपोर्टर हैं। अरे रिपोर्टर साहब, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। आपको हमारा साथ देना होगा। लिंजू इंसान ही नहीं है। ये आंटी जी, आप शांत हो जाइए, धीरे धीरे बताइए। आप कह रही हैं कि जिंगसे कैपिटल के चेयरमैन लिन आपके पूर्व दामाद हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। तो उसने आपकी कंपनी बर्बाद कर दी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हमारी अच्छी खासी कंपनी थी, सिर्फ इसलिए मेरी बेटी ने उसे तलाक दे दिया, इसलिए उसने इतनी क्रूरता दिखाई। उसने हमारी पारिवारिक कंपनी दिवालिया करा दी। अब हमारे पास रहने तक की जगह नहीं बची। मिस गो, नमस्ते। क्या आपकी माँ जो कुछ भी कह रही हैं, वो सब सच है? क्या सच में तलाक की वजह से चेयरमैन ने आपसे बदला लिया है? आप दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? लिंजू जिंगसे कैपिटल का चेयरमैन है। लिंजू, वह मैगजीन से भी ज्यादा हैंडसम, असली खिलाड़ी। अब मजा आएगा। चेयरमैन लिन दरवाजे के बाहर। इन तीनों ने आप पर आरोप लगाए हैं, आपका क्या कहना है? आप मुंह साफ कह रही हैं कि आपने ऐसा की और उनकी कंपनी बर्बाद कर दी, क्या ये सच है? मिस को यहाँ मौजूद है, आप उनके पूर्व पति हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? लिंजू, नमक हराम कहीं का, आखिरकार तू बाहर तो आया। हमें देख, देख हमारे परिवार का तूने क्या हाल कर दिया है। रास्ता छोड़ो, मैं उसकी सास हूँ, मुझे रास्ता दो। ये तो हद हो गई, एक शब्द तक नहीं बोला। हे भगवान, इतना बेरहम और संदिल इंसान कैसे हो सकता है? पूर्व पत्नी सामने पर नजरें नहीं। पैसे ने इंसानियत खो दी। सच में बहुत बड़ा निर्दयी अमीर है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। जल्दी रिकॉर्ड करो उसका ये बेरहम चेहरा। पूरा रिकॉर्ड करो। मैंने तो हेडलाइन सुनी है, क्रूर अरबती सीईओ ने पूर्व पत्नी को चुकाया। इंसानियत की मौत या नैतिकता का पतन? इस आज कितने बजे पहुंचे हैं? मिस की फ्लाइट 9 बजे लैंड करेगी, 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगी। मैं सीधे मेरे ऑफिस भेजा और कानूनी विभाग के लोगों को भी साथ में आज ये मीडिया आया है, उन सबको एक एक करके कानूनी नोटिस भेजो। जी सर। तुम वो क्या वो हमें धमका रहा है? क्या मजाक है? हम मीडिया है, हमें जनता की निगरानी का अधिकार है। वो कैसे कर सकता है?
नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा। वो झूठी खबर और मानहानि का केस करेगा। तुम भूल गए, हमारी अभी तक की सारी रिपोर्टें उसी पर आधारित हैं। बस उस बूढ़ी औरत की अकेली बकवास पर चल रहा है लिंचो। तू डरपोक कहीं का, तूने ही हमारे घर की ये हालत कर दी है। हिम्मत है तो सामने आ। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। माँ को लगा कि उसने मीडिया का हथियार पकड़ा। लिंचो के हाथ में था। वो मेरी कंपनी में थोड़ा जरूरी काम आ गया है, मैं चलता हूँ। हाँ, एडिटर का इंतजार, भाग क्यों? इंटरव्यू अभी खत्म भी नहीं हुआ, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ये सब कैसे हो गया? क्या मैं सिक्योरिटी से इन्हें बाहर निकलवा दूं? नहीं, इन्हें एक करने दो। जितना रो उतना मजा। तुम चाहते हो इनके लिए एक शानदार स्टेज तैयार करूं। पब्लिक को गोटा का कीड़ा तो है ही, तो फिर सुनवाई और तेज होने दो। आज जो भी मीडिया वाले आए हैं और वो जो भी आर्टिकल छापने वाले हैं, सब पर नजर रखो। उन्हें रोको मत, छापने दो। जितना ज्यादा छापेंगे उतना अच्छा, जितनी दूर तक फैलेगा उतना बढ़िया। समझ गया। लीगल टीम पूरी तरह तैयार है, कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। जल्दी क्या है? केस तो सिर्फ शुरुआत है। अंकल वहां की तरफ से सब तैयार है। सब इंतजाम हो चुका है, हर चीज बिल्कुल तैयार है, कभी भिजवा जा सकते हैं। अच्छा, तो अंकल वांग से कहो कि पहला तोहफा को परिवार के घर भिजवा दें। अब समय आ गया है कि नानचोंग के तमाशबीनों को अच्छी तरह दिखाया जाए कि इस पूरे मामले की दूसरी तरफ आखिर है क्या। सब खत्म हो गया। तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े क्या तुम आगे रहने की हिम्मत रखते हो? मिस्टर गु, मिस गु, मिस्टर लिन ने कहा है कि आप तीनों को लॉबी में इंतजार करें, वे आएंगे। मैंने क्या कहा था? वह अभी डर गया है ना? कानूनी नोटिस सिर्फ दिखावा है। तो अब हमें अंदर क्यों बुला रहा है? वह डर गया है। अब हमें अंदर बुला रहा है, पहले क्या कर रहा था? चलिए तीनों। देखा मैंने क्या कहा था? माँ का तरीका काम कर गया। तुम बच्चे बिल्कुल जिद्दी हो। मुझे लगता है वह डर गया है। वह भला कैसे? तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं कर सकता। चलो माँ, हमें यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कहाँ जा रही हो? अब वही हमसे मिन्नतें कर रहा है। अपनी कमर सीधी रखो। उसके सामने रोते धोते मत बैठना। अपनी को परिवार की बेटी होने का रौब दिखाओ। चलो तीनों कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यही ठीक है। अरे जरा सुनो, इधर आओ। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जाओ। हमारे लिए 3 कॉफी बना कर लाओ, सबसे बढ़िया, हैंड ग्राइंडेड। मैं तुम्हारा वह इंस्टेंट कचरा नहीं पीती। माफ कीजिए मैडम, हम यहाँ केवल अपॉइंटमेंट वाले ग्राहकों को हैंड ब्रूड कॉफी देते हैं। अरे तुम किसे नीचा दिखा रही हो? मैं तुम्हारे मिस्टर लिन की सास हूँ। भविष्य में जिंगजे कैपिटल में हमारी परिवार की हिस्सेदारी हो सके। बस करो, लिन जो कहा है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? इतना घमंड, उसे जल्दी बुलाओ। हम बड़ों का समय बर्बाद मत करो। लिंजो, आखिरकार तुम नीचे आ ही गए। मुझे लगा तुम जिंदगी भर कछुए की तरह छुपे रहोगे। यह जुडैल कौन है? लिंजो, तुम हद मत करो। शियाओ मान आखिरकार तुम्हारी पत्नी रही है। अगर पुराना प्यार नहीं भी है तो भी कम से कम इंसानियत तो रखो। पत्नी? माँ, पापा, तुम लोग अब और कुछ मत कहो। लिंजो, मुझे गलती हुई, तलाक नहीं कहना था। मुझे माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। शियाओ मान, तुम क्या कर रही हो? उठो। लिंजो, हम फिर से शादी कर लें, ठीक है? हम फिर से शुरुआत करें। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं सब कुछ बदल दूंगी हमारे 3 साल के रिश्ते की खातिर। तुम हमारे परिवार को बचा लो, मेरे पापा की कंपनी नहीं डूब सकती। हमारे पास घर नहीं रह सकता, लिंचो। मैडम, हम सुरक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर कर सकते हैं। सफाई का खर्च। आखिरकार कुछ कचरा तो बिन बुलाए आ ही जाता है। जी। लिंचो, तुम सच में कमाल हो। शियाओ मान, मैंने घुटनों पर गिड़गिड़ाया, तुमने अनसुना किया, मुझे गंदी समझा। जब इस्ती नहीं तो किसी को भी इसकी परवाह नहीं रहेगी। लिंजो, मत भूलना। अभी अलग हुए हैं। अगर परिवार की मदद नहीं की तो मैं सारे मीडिया को बता दूंगी कि तुमने शादी के दौरान ही इस जुडैल के साथ चक्कर चला रखा था। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने इस रखेल के साथ मौज के लिए गो परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची। तुम एहसान फरामोश हो, शादीशुदा होते हुए भी बेवफा निकले। तुमने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? खाना, कपड़ा, खर्चा, कौन सी चीज हमारे परिवार ने तुम्हें नहीं दी? वाह, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, बहुत तरक्की कर ली। जाओ उस कुतिया के पास जाओ और हमारे परिवार को लात मारो। क्या तुम इंसान भी हो? लिंजो, सोच लो, ये मामला बढ़ा तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। हमारे पास होने को कुछ नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैडम, मुझे याद है हमारी कंपनी की कल्चर की पहली पॉलिसी है ईमानदारी ही सब कुछ है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखेबाजों से, खासकर तब जब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाए। सिक्योरिटी, वीडियो चलाओ, इन्हें दिखाओ। सुनिए सब लोग, 3 साल पहले मेरे पति को परिवार में घर जमाई बनकर आए थे। वे दहेज के तौर पर कुल 3,68,80,000 लाए थे। और अब गु परिवार की बेटी तलाक मांग रही है। पति पुराने नाते से गु परिवार से दुश्मनी नहीं पालना चाहते थे, लेकिन गु परिवार ने बार बार मेरे पति के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। मजबूर होकर उन्होंने फैसला किया है कि वो उस वक्त दी गई पूरी दहेज राशि वापस लेंगे।
साथ ही इसका दोगुना हर्जाना भी लेंगे, जो इन 3 सालों में मेरे पति की बदनामी और मांस कतरना की मुआवजे के और होगा। कुल मिलाकर 10,88,80,000। गु परिवार, पैसे कब लौटाओगे? झूठ, सब झूठ है। कैसा दहेज? लिंजो, तुम तो एक गरीब लड़के थे। पैसे कहाँ से? सबको परिवार ने दिया था। अब हम शादीशुदा रिश्ते में धोखे की बात कर सकते हैं। श्याओमान, अरे श्याओमान, तुम्हें क्या हुआ? लिंजो, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? कमीने कहीं के, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, हद हो गई, मुझे हाथ लगाया, बचाओ बचाओ। जिंगजे कैपिटल वाले मार रहे हैं, कहाँ गया कानून? मिस्टर सू, मीडिया को कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। समझ गया। इसके अलावा इन्हें बाहर निकालो, ध्यान रखना किसी को तकलीफ न हो। आप सब हमें करना। लिंजो, तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गु परिवार ने तुम्हें 3 साल पाला। कुत्ता भी 3 साल पाले तो मोह हो जाता है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? कुत्ता अपने मालिक को नहीं काटता। मिस गु, आपके घर की कोठी तुरंत सील कर दी गई है, यानी अब आप बेघर हो गई हैं। गु परिवार का मामला खत्म हो गया। हाँ, आखिरकार सब खत्म हुआ। लिंझो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे का रास्ता तुम्हारे साथ चलो। बधाई हो, आपने महाकाव्य उपलब्धि हासिल की। पूर्व पत्नी को पछतावा X1, पुराने घाव, नया सच्चा प्यार X1। पता चला है कि आपने भविष्य की कोमलता निर्धारित आपका राज्याभिषेक कर रही है।